चलिए, तो आपके मिड सेम से पहले हमने ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस का फोर्थ पार्ट जो कि हमारा था प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, तो प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स जैसे पहले तो हमने पढ़ा था पॉइंट, फिर हमने पढ़ा स्ट्रेट लाइन, फिर उसके बाद हमने पढ़ा प्लेन्स। ठीक है, और इसमें आप लोग को याद होगा फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू सब बनाते थे हम लोग। ठीक है, आपका फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल, थर्ड एंगल, फोर्थ एंगल, ये प्रोजेक्शंस होते थे। फर्स्ट एंड थर्ड मोस्ट प्रेफर्ड है क्योंकि सेकंड एंड फोर्थ में फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू की ओवरलैपिंग हो जाती थी, तो इसलिए हम लोग सेकंड एंड फोर्थ एंगल यूज नहीं करते हैं, फर्स्ट एंड थर्ड एंगल ही यूज करते हैं। स्ट्रेट लाइन में हल्का सा एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक था, वो था आपका अपेरेंट एंगल एंड ट्रू इंक्लिनेशन। तो वो आप लोग एक बार रिवाइज कर लेना, जो मैंने पढ़ाया था, जो मैंने वीडियोस दिखाए थे, क्योंकि वो हल्का सा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। ठीक है, फिर प्लेन्स में मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस दिखाए थे कि प्लेन पैरेलल टू एचपी, पैरेलल टू वीपी, पैरेलल टू प्रोफाइल प्लेन। प्रोफाइल प्लेन मैंने बोला आपको क्या है, प्रोफाइल प्लेन बेसिकली जो आपका वीपी और एचपी के अलावा कोई और प्लेन जहां पे आप वो सिर्फ इसी मकसद से बनाया जाता है कि आपको ट्रू शेप दिख जाए उसकी। ठीक है, फिर प्लेन इंक्लाइन टू एचपी, प्लेन परपेंडिकुलर टू वीपी एंड फिर इंक्लाइन टू वीपी, फिर इंक्लाइन टू एचपी एंड वीपी। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जो 10.3 में आपको सी वाला फिगर दिख रही है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें थोड़ा इमेजिनेशन करना मुश्किल होता है, तो इसलिए मैंने आप ये डायग्राम्स दिए हैं। ठीक है, फिर हमने ये देखे थे कि कैसे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में हम लोग ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शंस बनाते हैं। अगर फर्स्ट एंड सेकंड, और मैंने ये भी कहा था कि हमेशा आपको ये फर्स्ट वाले पार्ट से ही हमेशा आपको शुरू करना है, उसके बाद आप इस पे जाओगे, फिर इसके बाद से इस पे जाओगे, चाहे क्वेश्चन आपका थर्ड वाले पार्ट का ही गिवन हो। ठीक है, बट शुरू आप इस वाले पार्ट से ही करोगे, मैंने बताया था, क्योंकि बारी बारी से करेंगे हम। जैसे हमने पहले इसको पैरेलल बनाया, उसके बाद जो एचपी के साथ इंक्लिनेशन है वो दिया, उसके अकॉर्डिंग हमने ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शंस बनाए, उसके बाद हमने इसको इंक्लिनेशन दिया वीपी के साथ, और उसके अकॉर्डिंग हमने प्रोजेक्शंस बनाए। सबसे पहले क्या बनाओगे, ये आपका स्टेप वन होता है। ठीक है, उसके बाद ये स्टेप टू, और ये आपका स्टेप थ्री। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए, तो ये आपको चीजें इस पे ध्यान रखनी है कि अगर इंक्लिनेशन बोथ प्लेन्स के साथ हो, ये सबसे सबसे टफ क्वेश्चन आपका ये हो सकता है कि आपके दोनों इंक्लिनेशन के साथ आपका क्वेश्चन हो। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर तरीका गिवन है, स्टेप्स गिवन है। ये डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स है जो आपको बेसिकली प्लेन्स में बनाने को आएगा। फिर टाइप ऑफ प्लेन्स था, परपेंडिकुलर प्लेन्स तो इजी है, ये किसी न किसी प्रिंसिपल प्लेन के साथ परपेंडिकुलर होगा और किसी के साथ पैरेलल और इंक्लाइंड होगा, तो ये तो आसान है। बट जो प्लेन इंक्लाइंड है बोथ रेफरेंस प्लेन्स के, इसको बनाना थोड़ा टफ है, जिसको हमने क्वेश्चन भी देखा था उसका। ठीक है, चलिए। उसके बाद हमने पहला केस देखा, चलो केसेस हम देख लेते हैं एक बार फिर से। ठीक है, ताकि आप लोगों को तो रिवाइज हो जाए। चलिए, तो पहले था प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर टू वीपी एंड पैरेलल टू एचपी। अगर पैरेलल टू एचपी है तो इसका ट्रू शेप ऑब्वियस सी बात है हमें टॉप व्यू में दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है टॉप व्यू हमें दिख रहा है, और फ्रंट व्यू में क्योंकि ये परपेंडिकुलर है वीपी से, तो फ्रंट व्यू में बस एक लाइन दिखेगी, और हर एक पॉइंट इस पे दो पॉइंट को दर्शाएगा। अगर आप यहाँ से देख रहे हो तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये दोनों के दोनों पॉइंट आपके फ्रंट व्यू में एक ही पॉइंट पे आ जाएंगे। और आपको ये भी याद होगा फ्रंट व्यू में डैश का इस्तेमाल करते हैं एंड टॉप व्यू में डैश का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये पहला टाइप था। इस पर फिर हमने ये क्वेश्चन देखा, इन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी और 50 mm साइड हेड इट्स प्लेन पैरेलल टू एचपी। तो टॉप व्यू तो फटाफट बना दिया हमने। ठीक है, एंड साइड ए बी पैरेलल टू वीपी, पैरेलल टू वीपी है ए बी। ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन व्हेन इट्स कॉर्नर सी इज 15 mm फ्रॉम द एचपी। अगर कॉर्नर सी है बेसिकली आपका, अगर ये आपका वीपी है और ये आपका एचपी है, तो प्लेन पैरेलल टू एचपी, पैरेलल टू एचपी है, तो पैरेलल टू एचपी वो ऐसे भी हो सकता है, पैरेलल टू एचपी वो ऐसे भी हो सकता है। तो इसलिए हमें ये बताना जरूरी था कि जो ये वाला पॉइंट जो एपेक्स है वो कहाँ पर है। तो एपेक्स के बारे में इसने बताया, कॉर्नर सी को एपेक्स मान लिया हमने, इज 15 mm फ्रॉम दी एचपी, मतलब ये कॉर्नर सी जो है वो 15 mm है एचपी से। तो इससे हम लोग इसका फ्रंट व्यू का लोकेशन समझ, इसका टॉप व्यू का लोकेशन समझ पाए। सर हाँ बताओ। सर इस फिगर से तो ऐसा लगता है जैसे ये सोया हुआ था ट्रायंगल उस पे, यानी कि इसीलिए टॉप व्यू से ये ट्रायंगल पूरा।
बिल्कुल पूरा बिल्कुल दिख गया। सोया हुआ ही। लेकिन अगर ये खड़ा होगा तब तो, सर अगर ये खड़ा होगा तब तो ये फ्रंट व्यू में दिखेगा सारा। देखो अगर खड़ा होगा तो क्या होगा, फ्रंट व्यू में आपको ऐसे दिख जाएगा, ठीक है। नहीं सर, तो वो क्वेश्चन में दिया कहाँ है कि ये सोया हुआ है कि खड़ा है? देखो हैज इट साइड्स पैरेलल टू एचपी है ना, इसके साइड्स पैरेलल है एचपी के, मतलब एचपी के पैरेलल है। ये आपका जैसे ये एचपी है, ठीक है, तो एचपी के पैरेलल है ये, तो मतलब एचपी से पैरेलल होना पड़ेगा ना तभी सोएगा ये। सोना मतलब पैरेलल मतलब क्या होता है, इसके साइड्स कभी भी एचपी से मिलेंगे नहीं। तो ये साइड्स एचपी से कब नहीं मिलेंगे, जब साइड्स आपके एचपी के पैरेलल होंगे और ऐसे होंगे, है ना। अगर आप ऐसे इमेजिन कर लोगे इसको कि ऐसा है ये, तब तो उसके साइड्स मिलेंगे ना, ये साइड जब आप इसको एक्सटेंड करोगे तो एचपी से मिल जाएंगे ये। बट पैरेलल कब होगा, जब वो सो रहा होगा ना उसके ऊपर, समझ गए। जी सर, जी सर। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन था। फिर उसके बाद था प्लेन परपेंडिकुलर टू एचपी एंड पैरेलल टू वीपी। अगर परपेंडिकुलर टू एचपी है तो ऑब्वियस सी बात है टॉप व्यू में सिर्फ एक लाइन दिखेगी, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूजन है कि मैं कर्व क्यों नहीं दिख रहा है, तो बेटा ये है कि आपको बेसिकली 3 पॉइंट दिखेंगे, और उन 3 पॉइंट्स को ज्वाइन करता हुआ ऊपर से देखोगे तो लाइन ही दिखेगी आपको, कर्व नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि हम बहुत ऊपर से देखते हैं, एक बर्ड्स आई व्यू मानते हैं हम इसको, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बनती है, बेसिकली उसका डायमीटर जो ए ओ डी इसका डायमीटर है वही हमारे यहाँ पे बन जाता है। और टॉप फ्रंट व्यू में हमको पूरा सर्कल दिख जाएगा, मोस्ट ऑफ आपको पता ही है, ठीक है। चलिए, फिर ये एग्जाम्पल था हमारा, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल जिसमें हमारा वीपी के साथ वीपी के साथ क्या है, ये वीपी के साथ ये पैरेलल है एंड एचपी एचपी के साथ ये परपेंडिकुलर है। तो पैरेलल अगर वीपी के साथ है तो फ्रंट व्यू में हमें दिख गया पूरा ट्राइंगल, एंड टॉप व्यू में एक लाइन दिखी हमें बस। फिर प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर टू बोथ एचपी एंड वीपी, अब वो दोनों के साथ परपेंडिकुलर है, तो यहाँ तो हमें फ्रंट व्यू में भी लाइन दिखेगी, टॉप व्यू में भी लाइन ही दिखेगी, ठीक है। तो इसी के लिए हमें एडिशनल ऑक्सिलरी प्लेन, ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन, ये एवीपी का मतलब क्या है, ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन, ठीक है, ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन। तो यह हमें बनाना पड़ा, क्यों, क्योंकि हमें किसी भी व्यू में इसका ट्रू शेप नहीं दिख रहा था, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कैसे बनाते हैं इसको, बेसिकली यहाँ से प्रोजेक्टर लाइंस छोड़ते हैं और यहाँ से भी छोड़ते हैं, फिर इनको ऊपर ले जाते हैं, जो समझेंगे हम लोग, ठीक है, आगे जाके है क्वेश्चन ऐसा। उसके बाद जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं प्रोजेक्शन लाइंस, वही हमारे शेप का वर्टिसेस होता है, ठीक है, बेसिकली हमारे एजेस का एंड लोकेशंस। चलिए, तो ये क्वेश्चन हमने देखा। फिर सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर सी डी 50 mm, 50 mm का डायमीटर है इसका, इज केप्ट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब फर्स्ट एंगल, सच दैट इज डायमीटर इज परपेंडिकुलर टू वीपी एंड एचपी, मतलब इसका डायमीटर वीपी के भी परपेंडिकुलर है और एचपी के भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन when the diameter is near the VP, distance of diameter from HP is 15 mm and from VP is 20 mm। तो अगर जो डायमीटर डिस्टेंस HP से 15 mm है वो हमें दिखेगा फ्रंट व्यू में, हमें दिख गया, और जो VP से 20 mm है वो हमें कहाँ दिखेगा, टॉप व्यू में, वो भी हमें दिख गया, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली क्वेश्चन था इसमें, ठीक है। इसमें ये बेसिकली दोनों प्लेन से परपेंडिकुलर था, जब दोनों प्लेन से परपेंडिकुलर होता है तो हमें एक एडिशनल प्लेन चाहिए होता है जहां पर हमें ये दिखेगा। तो एडिशनल प्लेन इस केस में हमने यहाँ पे माना था, ठीक है, ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन, और हमने यहाँ से देखा था उसको, तो इसका जो ट्रू शेप है वो हमें यहाँ दिखा, ठीक है, ऐसे दिखा, और फिर इसको हम इस साइड घुमाएं तो वो फ्रंट व्यू के राइट में बन गया, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन कॉन्सेप्ट था, जब हमारा जो प्लेन है वो दोनों प्लेन के साथ परपेंडिकुलर होता है। प्लेन परपेंडिकुलर टू वीपी, परपेंडिकुलर टू वीपी है एंड इंक्लाइन टू एचपी है। अगर इंक्लाइन टू एचपी तो किस में दिखेगा हमें, ये फ्रंट व्यू में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग नॉर्मल व्यू बनाते हैं कि भाई वो परपेंडिकुलर है वीपी के एंड एचपी के पैरेलल है, तो बना लेते हैं। उसके बाद जो हमारा फ्रंट व्यू है बेसिकली उसको हम वो इंक्लिनेशन देते हैं, जो इंक्लिनेशन बेसिकली क्वेश्चन में गिवन होता है, तो ये इंक्लिनेशन यहाँ पर हम देते हैं किसको, फ्रंट व्यू को, और फिर उसके हिसाब से प्रोजेक्टर लाइंस खींचते हैं, यहाँ से प्रोजेक्टर लाइंस खींचते हैं, ठीक है, फिर उनको हम इंटरसेक्ट करवाते हैं, ठीक है, और उसके हिसाब से हमारा प्लेन बनता है। तो देखो ऑब्वियसली बात है, अगर ये एचपी के साथ इंक्लाइंड है तो ये जो हमें टॉप व्यू दिखा है ये प्रोजेक्टेड शेप है उसका,
प्रोजेक्टेड शेप, ये ट्रू शेप नहीं है। ठीक है, तो इसका जो साइड्स होगा वो बेसिकली, जैसे अगर ये आपका एक साइड है पी एस, तो ये आपका बेसिकली पी एस कॉस थीटा है। ठीक है, ये पी एस नहीं है, पी एस कॉस थीटा है। ठीक है, बट जो पी क्यू है, पी क्यू का जो लेंथ है वो सेम ही रहा। ठीक है ना, इसमें कोई फेरबदल नहीं हुआ है। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, जो आपका ये वाला साइड है और ये वाला साइड है पी क्यू एंड एस आर, ये बेसिकली पैरेलल है एचपी के। अगर आप थोड़ा सा इमेजिन करो थ्री डी में, तो पी एस और एस आर जो है, पी पी क्यू एंड एस आर, ये बेसिकली पैरेलल है एचपी के। और मैंने बताया था जो भी लाइन हो या फिर किसी भी प्लेन का कोई एज हो, वो अगर किसी भी किसी भी प्रिंसिपल प्लेन के साथ अगर वो पैरेलल है, तो उसका हमेशा ट्रू शेप ट्रू शेप या ट्रू लेंथ दिखेगी हमको। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए, तो ये हमने इसमें देखा। तो ये हमारा क्वेश्चन था। अ थिन हॉरिजॉन्टल हेक्सागोनल प्लेट 15 mm साइड्स है, इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू द एचपी एंड परपेंडिकुलर टू द वीपी। ठीक है, वीपी के परपेंडिकुलर है एंड एचपी से इंक्लाइंड है। टू ऑफ इट्स पैरेलल एजेस इज पैरेलल टू वीपी। मतलब अगर पैरेलल टू वीपी है, तो ये बताओ ये दो पैरेलल एजेस है जिसकी बात हो रही है, इनका ट्रू शेप दिखेगा हमें, क्योंकि वीपी के साथ पैरेलल है वो। ठीक है, इज पैरेलल टू वीपी। द प्लेट इज 10 mm अबव द एचपी। 10 mm अबव द एचपी, तो हमें कहाँ दिखेगा ये 10 mm अबव द एचपी? फ्रंट व्यू में। एंड 15 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। अगर 15 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी है तो हमें कहाँ दिखेगा ये? टॉप व्यू में। ठीक है, यहाँ पे हल्का सा थोड़ा सा एरर है क्वेश्चन में। ये बेसिकली ये लाइन आपकी 10 mm ऊपर बनेगी आपकी। ठीक है, फ्रंट व्यू वाली। तो ये बेसिकली अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ये चीज आपको पता ही है कि कौन सा पॉइंट आपको कहाँ दिखता है। ठीक है, वो तो आपको पता ही है। तो अपने हिसाब से, जब मैं ये सेम क्वेश्चन मैंने असाइनमेंट में दिया है, तो ये नहीं कि आपने बिल्कुल जो गलत सोल्यूशन है उसी को आपने कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है, आप अपने हिसाब से उसको चेंज कीजिएगा। ठीक है, तो इनने क्या किया, सबसे पहले तो इसको पैरेलल बनाया। ठीक है, पैरेलल टू एचपी एंड परपेंडिकुलर टू वीपी। उसके बाद जो बेसिकली अगर 45 डिग्री टू एचपी है, तो वो फ्रंट व्यू में हमें दिखेगा वो इंक्लिनेशन। तो हमने फ्रंट व्यू को इंक्लाइन किया 45 डिग्री पे। उसके बाद यहाँ से प्रोजेक्टर लाइंस खींचे और यहाँ से प्रोजेक्टर लाइंस खींचे, और उसके हिसाब से हमने अपने साइड्स का लेंथ बनाया। ठीक है, तो यहाँ पर भी इस केस में ये प्रोजेक्टेड शेप है, ट्रू शेप नहीं है। ठीक है, चलिए, ये तो रिवाइज ही करा रहा हूँ, मैं पढ़ा चुका हूँ मैं आपको ऑलरेडी। प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर टू एचपी एंड इंक्लाइन टू वीपी। अगर इंक्लाइन टू वीपी है तो ऑब्वियस सी बात है टॉप व्यू में हमें इंक्लिनेशन दिखेगा। तो सबसे पहले हम इसको पैरेलल मानेंगे, उस हिसाब से बनाएंगे। फिर टॉप व्यू को, इस केस में टॉप व्यू को इंक्लिनेशन देंगे। ठीक है, टॉप व्यू को इंक्लिनेशन देंगे। फिर यहाँ से प्रोजेक्टर लाइन ड्रॉ किया, यहाँ से ड्रॉ किया, जहां पे इंटरसेक्ट किए वहां पे हमारे साइड्स बन गए। ठीक है, तो देखो जहां पे आपका आर सर और आर मीट करेगा। हाँ बोलो। सर ये इंक्लाइन टू वीपी है, मतलब टच हो रखा है साथ में ये वीपी से? नहीं, टच नहीं हो रखा है, कहाँ टच हो रखा है? नहीं नहीं, पूछ रहा हूँ मैं, बता नहीं नहीं दीजिए। नहीं, टच नहीं हो रखा। देखो, अगर अगर टच हो रहा होता ना तो हमेशा ये बोलते कि इट इज रेस्टिंग, रेस्टिंग हो रहा है। ठीक है, रेस्टिंग ऑन एचपी। अगर ऐसे बोलते कि एचपी इंक्लाइंड भी है और रेस्ट भी कर रहा है उस पर किसी इंक्लिनेशन के साथ, ठीक है, तो होता है ये। ठीक है ना, ये तो ओके अपने सर। एग्जाम्पल है, यहाँ पर आपको वैल्यूज नहीं दे रखे हैं क्वेश्चंस के। ये तो बेसिकली बस एक ओवरव्यू है कि क्या पढ़ेंगे हम इस वाले टॉपिक पे। ठीक है, क्वेश्चन तो अगला है। ये क्वेश्चन आपका, ड्रॉ द पोजीशन ऑफ अ सर्कुलर लैमिना 30 mm डायमीटर। लैमिना इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू द वीपी। 45 डिग्री टू वीपी, तो टॉप व्यू में दिखेगा। विद इट सेंटर 25 mm अबव द एचपी। इसका जो सेंटर है आपका, ये सेंटर 25 mm अबव द एचपी है। तो क्या करोगे आप, सबसे पहले एक्स वाई लाइन पे टॉप व्यू के लिए, फ्रंट व्यू के लिए सेंटर का एक पॉइंट लोकेट कर लोगे। ठीक है, फिर यहाँ पे कंपस लगाओगे। कंपस से आपका 30 mm डायमीटर है, तो रेडियस कितना होगा? 15 mm का रेडियस हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका कंपस, यहाँ पे आपका पेंसिल, और आपने ड्रॉ किया इसको। ठीक है, और इसी के हिसाब से इसका टॉप व्यू क्या होगा? टॉप व्यू इसका सिर्फ एक लाइन होगी, तो बेसिकली इसका डायमीटर बताएगा। तो इसमें देख पा रहे हो आप, मैंने आपको पहले ही बताया था, सर्कल जब बनाते हो तो जितने पॉइंट्स आप ले सको सर्कल में उतने ही पॉइंट्स बढ़िया। तो यहाँ पे कितने पॉइंट्स लिए हैं? 1 2 3 4 5 8 पॉइंट्स लिए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अगर 8 पॉइंट्स है तो इनका एंगल कितना होगा? आप भली बात जानते हो, ये इनका एंगल 45 डिग्री होगा। ठीक है,
तो इन एंगल्स पे आपको ये पॉइंट्स लोकेट करने हैं, ठीक है, ताकि आप जब इसका ऑब्लिक प्रोजेक्शन करो, जब आप इसको इंक्लाइंट करो, तो ज्यादा से ज्यादा पॉइंट आपके रेफरेंस के लिए, ठीक है। उसके बाद 45 डिग्री टू द वीपी है, तो बेसिकली हमें टॉप व्यू को इंक्लाइन करना है। तो हमने इसके बाद टॉप व्यू को इंक्लाइन किया 45 डिग्री, ठीक है। उसके बाद जो भी हमारे पॉइंट्स थे, सारे पॉइंट से हम प्रोजेक्टर लाइंस को ऊपर ले गए, ठीक है। और फिर यहां से भी हर पॉइंट से प्रोजेक्शन लाइंस लाए हम लोग, ठीक है। और जहां पर मीट किए उन पॉइंट्स को हमने जोड़ा। यहां पर आप कंपास इस्तेमाल नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके पास 8 पॉइंट्स रहेंगे, तो आपको रफली और जितना एक्यूरेट हो सके हैंड से इन पॉइंट्स को जोड़ना होगा, ठीक है। बहुत परफेक्ट तो नहीं हो पाएगा, पर जितना परफेक्ट हो सके उतना बढ़िया, ठीक है। और आप यहाँ देख पा रहे हैं कैसे बी और एच टॉप व्यू में एक ही पॉइंट पे लोकेट हो रहे हैं, ठीक है ना। तो जैसे आप यहाँ से जब बी और एच करोगे तो आपको आइडिया रहेगा कि एच कहाँ पे होना चाहिए, नीचे, एंड बी कहाँ पे होना चाहिए, ऊपर, ठीक है। तो जब बी से मीट करेगा तो वो पॉइंट बी डैश हो जाएगा, और जब एच से मीट करेगा तो वो पॉइंट एच डैश हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको चीज थोड़ा सा ध्यान रखनी है। थोड़ा सर्कल का थोड़ा हार्ड होता है बनाना, ठीक है। तो इसलिए सर्कल को आपको मैंने बता दिया है क्या क्या तरीके आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने सर्कल के ड्राइंग को जितना आसान हो सके उतना आसान बनाने के लिए। सर हाँ बोलो। सर ये लेफ्ट साइड में जो फिगर है उसमें एक लाइन है ना नीचे में, ABHCGDFE करके। हम्म। हम्म। सर उस पे जितने जितने डिस्टेंस पे ये पॉइंट्स हैं उस लाइन पे, उतने डिस्टेंस पे ये राइट साइड वाली लाइन पे भी हमें मार्क करने हैं। हाँ हाँ, उतने डिस्टेंस पे होंगे ये। देखो, ये हमने हमने बस इंक्लाइन किया है ना उसको, हमने तो बस इंक्लाइन किया है। तो जो ये डिस्टेंसेस होंगे वही डिस्टेंसेस यहाँ पर आएंगे, जी ठीक है। सर। क्योंकि देखो ये क्या है, 45 डिग्री इंक्लाइन टू वीपी है, तो इसका मतलब क्या है, एचपी से तो पैरेलल है ना। तो अगर एचपी से पैरेलल है तो इसका ये तो ट्रू लेंथ ही रहेगा, ये तो आपका ट्रू लेंथ ही रहेगा, क्योंकि वो इंक्लिनेशन वीपी के साथ है। सॉरी, इंक्लिनेशन इसका, हाँ, वीपी के साथ है, ठीक है। एचपी का इंक्लिनेशन होता तो ये ट्रू लेंथ नहीं होती, ठीक है। तो इसलिए इसके बेसिस पे हमने इसको बनाया है, ऐसे नहीं बनाया है, ठीक है। इसके बेसिस पे इसको नहीं बनाया है, इसके बेसिस पे इसको बनाया है, तो इसलिए ये तो ट्रू लेंथ है आपका। पर इसके बेसिस पे जो आप फ्रंट व्यू बना रहे हो ये आपका प्रोजेक्टेड शेप है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका बेसिकली जो बी और सी के बीच में डिस्टेंस है, कर्व लेंथ, ये बी डैश सी डैश की इक्वल नहीं है, समझ गए। जिस भी प्लेन के साथ वो इंक्लाइंड होता है, उस प्लेन पे जो भी व्यू आएगा वो उसका प्रोजेक्टेड शेप होगा या प्रोजेक्टेड लेंथ होगा, वो उसका ट्रू लेंथ या ट्रू शेप नहीं होगा, ठीक है। आपको ये चीज समझनी है। बहुत बार एमसीक्यू में आ जाता है यार कि 4 साइड्स हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ऐसे 4 साइड्स हैं, तो ये बताओ, ये इसमें से ए बी और सी डी पैरेलल है, तो बताओ इन साइड्स में से किन साइड्स का ट्रू लेंथ हमें दिखेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो लाइंस पैरेलल होते हैं हमेशा उनका ट्रू लेंथ दिखता है हमें, और किस व्यू में दिख रहा है वो आपको जज करना है। जैसे यहाँ पर 45 डिग्री टू वीपी है, ठीक है, और एचपी से पैरेलल है, तो इसका मतलब है एचपी पे जो व्यू आएगा, बेसिकली टॉप व्यू, वो ट्रू लेंथ होगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, उसके बाद एक हमने ये क्वेश्चन देखा था जिसमें बेसिकली हमने स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 किया था, जो मैंने बताया था। रेक्टेंगल है 30 mm एंड 50 mm साइड्स का, इज रेस्टिंग ऑन एचपी ऑन वन ऑफ द स्मॉल साइड, मतलब जो 30 mm है उसके बल पे ये एचपी पे रेस्ट कर रहा है, विच इज 30 डिग्री इंक्लाइन टू वीपी। तो ये 30 डिग्री कहाँ दिखेगा हमें, टॉप व्यू में, while the surface of the plane makes 45 डिग्री इंक्लिनेशन विद द एचपी, ठीक है। तो ये हमें दिखेगा फ्रंट व्यू में। सबसे पहले क्या करेंगे, हम पैरेलल बनाएंगे, सब कुछ पैरेलल मानेंगे, उसके बाद 30 डिग्री वाला इंक्लिनेशन देंगे, फिर उसके बाद 45 डिग्री वाला इंक्लिनेशन देंगे, मैंने पहले ही बताया था आपको। तो ये हम एनिमेशन से देख लेते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा। सरफेस इंक्लाइन टू विच प्लेन, एचपी, एजम्पशन फॉर इनिशियल पोजीशन पैरेलल टू एचपी, है ना। फिर सो विच व्यू विल शो ट्रू शेप, टॉप व्यू शो करेगा, है ना। टॉप व्यू में ट्रू शेप बनाएंगे, और उसके हिसाब से फिर हम लोग जो भी इंक्लिनेशन गिवन होगा, तो वो इंक्लिनेशन किस व्यू में दिखेगा उस हिसाब से हम उन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस को इंक्लिनेशन देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सपेरिमेंट बनाया सबसे पहले आपने, इसको पैरेलल माना, किसके, एचपी के पैरेलल माना, तो टॉप व्यू हमारा ट्रू शेप आ गया ए बी सी डी, ठीक है। और इसके हिसाब से हमारा फ्रंट व्यू कैसा आएगा, एक लाइन आएगी, ठीक है। तो ये आपका पहला ड्राइंग हो गया, ठीक है। ये आपका बेसिकली ड्राइंग नंबर 1 हो गया।
उसके बाद क्या है, 30 डिग्री इंक्लाइन टू वीपी। 30 डिग्री इंक्लाइन टू वीपी बताओ हमें किस व्यू में दिखेगा, जल्दी बताओ, हम तो रिवीजन कर रहे हैं, पता होगा आपको ये। अगर 30 डिग्री इंक्लाइन टू वीपी है, फ्रंट व्यू में 30 डिग्री इंक्लाइन टू वीपी यस है, सर, फ्रंट व्यू। नहीं, टॉप व्यू। टॉप व्यू में, ठीक है, टॉप व्यू में दिखेगा, तो हम किसको इंक्लाइन करेंगे, हम टॉप व्यू को इंक्लाइन करेंगे शेप 2 में, ठीक है। चलिए, ओके, इनने पहले ये वाला किया है, पहले 45 डिग्री वाला किया है। आप वो भी कर सकते हो जो मैं बता रहा हूँ, आप इसको भी इंक्लाइन कर सकते हो पहले, ठीक है। बट जो कि यहाँ पर क्या है, आपका फ्रंट व्यू में सिर्फ एक लाइन बन रही है, तो एक लाइन को इंक्लिनेशन देना इज ईजियर, है ना। एक पूरे शेप को इंक्लिनेशन दे रहे हो और यहाँ पे सिर्फ एक लाइन को इंक्लिनेशन दे रहे हो, तो वो आसान है, तो इनने पहले 45 डिग्री वाला इंक्लिनेशन दिया, ठीक है। और एक और चीज, ये यहाँ से नीचे क्यों आ गया भाई, क्योंकि यहाँ पे बोला है रेस्टिंग ऑन एचपी, रेस्टिंग ऑन एचपी। अगर एचपी पे रेस्ट कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उसका कोई डिस्टेंस ही नहीं है एचपी से ना, तो हमने करेक्ट किया उस चीज को। यहाँ पर तो कोई डिस्टेंस नहीं है, यहाँ पर कोई डिस्टेंस नहीं है, ठीक है। ये एक रफ ड्राइंग है, जो स्टेप 1 होता है वो एक रफ ड्राइंग होता है। बाद में उसके बाद आप जो भी डायमेंशन वगैरह होती है, यहाँ डायमेंशन तो वही होंगी, ये आपका 50 mm होगा और ये आपका 30 mm होगा, ठीक है। बट इसका डिस्टेंस है एक्स वाई प्लेन से, वो इनने यहाँ पर नहीं बनाया, आपकी मर्जी है, आप ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश इस वाली लाइन को यहाँ बनाओ और उसके बाद इंक्लाइन करो, आपकी मर्जी है, ठीक है। इनने नीचे इसलिए किया क्योंकि वो रेस्ट कर रहा है एचपी पे, तो ये हमने एचपी पहले 45 डिग्री वाला इंक्लिनेशन दिया। अब क्या करेंगे हम, अब ये आपका ए डैश बी डैश है और ये आपका सी डैश डी डैश है, और ये किससे इंक्लाइंड है, एचपी से इंक्लाइंड है। तो क्या ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश इंक्लाइन करने के बाद क्या इसका लेंथ सेम रहेगा, ये सिर्फ और सिर्फ एचपी से इंक्लाइंड है, सेम रहेगा ना, ये आपका सेम रहेगा, अभी भी जो यहाँ पे लेंथ थी वही लेंथ यहाँ भी रहेगी, ठीक है ना, क्योंकि अभी हमने सिर्फ क्या माना है, अभी हमने सिर्फ माना है एचपी से इंक्लिनेशन, ठीक है। तो इसका बेसिकली टॉप व्यू जो है वो बदलेगा आप, तो यहां से हम लाइन ले गए, यहां से हम लाइन ले गए, ठीक है, यहां से आपका लाइन आया, यहां से आपका लाइन आया, ठीक है। तो ए डैश और ए जहां मिला वो बन गया ए, डी डैश और डी जहां मिला वो मिल गया, बन गया डी, बी डैश और ये बी जहां मिला वो बन गया बी, ठीक है। B1 मान लो इसको, या तो अगर आपको अलग करना है, ठीक है। एंड सी डैश जहां मिला वो बन गया C1, तो ये आपका बेसिकली शेप आ गया, ठीक है, ये आपका शेप आ गया। तो आपको दिख रहा है, ये अगर L था तो ये अब L cos थीटा बन चुका है, ठीक है। और थीटा क्या है यहाँ पे, 45 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका बन गया। तो चलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे वर्टिकल लाइंस खींचे, A1 B1 C1 D1, ये आपका शेप बन गया, ठीक है। स्टेप 2 पहुंच गए हम, ठीक है। ये स्टेप 2 था आपका, बेसिकली किसी एक को इंक्लिनेशन देना। आप जो मैंने कहा वैसे भी कर सकते हो, आप क्या करो, इसको इंक्लिनेशन दे दो पहले, उसके हिसाब से फिर फ्रंट व्यू बनाओ, ठीक है। बट यहाँ पर जो कि फ्रंट फ्रंट व्यू में हमारा बस एक लाइन बना था, तो एक लाइन को इंक्लिनेशन देना शुरुआत में इजी है, तो उनने वो किया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखो, अब दूसरा इंक्लिनेशन रह गया है 30 डिग्री इंक्लाइन टू वीपी, तो ये कहाँ दिखेगा, टॉप व्यू में, तो किसको इंक्लाइन करेंगे, टॉप व्यू को, ठीक है। तो हमने ए डैश बी ऐसे A1 D1, ठीक है, ऐसे इसको इंक्लाइन कर देंगे, ठीक है। कितना इंक्लाइन करेंगे, 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री इंक्लाइन करेंगे। आप बोलोगे सर पूरे के पूरे शेप को कैसे करेंगे इंक्लाइन, पूरे शेप को नहीं करना, आपको कोई एक साइड पकड़ लो, हम मैंने ए डैश डी डैश पकड़ लिया यहाँ पे, वो बना दिया, ठीक है। हम सिर्फ इंक्लाइन कर रहे हैं इसको, तो ऑब्वियस सी बात है A1 B1 D1 C1 ये लेंथ आपकी सेम रहेगी। अगर ये लेंथ L1 है तो यहाँ भी L1 होगी, ये L2 है तो यहाँ भी L2 होगी, ठीक है। तो आपको बस ये स्लांट आपको बनाना है, ठीक है। इसके हिसाब से आप यहाँ से खींचोगे प्रोजेक्टर लाइंस, यहाँ से खींचोगे प्रोजेक्टर लाइंस, फिर यहाँ से खींचोगे प्रोजेक्टर लाइंस, यहाँ से खींचोगे प्रोजेक्टर लाइंस, यहाँ से खींचोगे प्रोजेक्टर लाइंस, और यहाँ से खींचोगे प्रोजेक्टर लाइंस, ठीक है। फिर क्या होगा, आपका जहाँ पर A1 और A मिला है वो आपका हो जाएगा ए डैश, ए डबल डैश मान लो। जहाँ B1 और B मिला है वो क्या हो जाएगा, B डबल डैश। जहाँ C1 और C डैश मिला है वो जाएगा C डबल डैश, और जहाँ D1 और D डैश मिले हैं वो जाएगा D डबल डैश। तो ये आपका एक साइड बन गया, ये आपका एक साइड बन गया, बस इनको जोड़ देना है इन पॉइंट्स को, ठीक है। तो ये आपका शेप बन गया, ठीक है। तो ये आपका स्टेप 3 बन गया, ये है आपका
जो आपका असलियत में आपको दिखेगी। ठीक है, स्टेप 3 सबको समझ में आया कि नहीं बताओ, कोई भी डाउट है इसमें? देखो और ये भी सोचो कि ड्रॉ कैसे करना है इसको, तभी डाउट आएंगे आपको कि भाई इसको ड्रॉ कैसे करेंगे। मैंने तो रफली बना दिया यहाँ पे। ठीक है, देखो और सोचो इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, तो फिर आपको किसी अगर पार्ट में डाउट आया कि सर ये कैसे ड्रॉ करेंगे, तो मुझसे पूछो। ठीक सर है, स्टेप 3 दोबारा बता दीजिए, मेरे को समझ नहीं आया। किसी की आवाज थोड़ी कम आ रही है, क्या बोल रहे हो? सर स्टेप 3 मेरे को क्लियर नहीं हुआ, एक बार और बता दीजिए। ठीक है, मैं क्लियर करता हूँ। देखो, स्टेप 2 तक पहुंचे। ठीक है, अब स्टेप 3 में क्या करना है हमें? 45 डिग्री दे चुके हैं, अब हमें देना है 30 डिग्री वाला इंक्लिनेशन। तो हम किसी एक लाइन को बेस मानेंगे, तो हमने A1 D1 को बेस मान लिया, और इसको हमने बेसिकली यहाँ पे एक लाइन खींच दो। ठीक है, तो A1 D1 को हमने इंक्लिनेशन दे दी, इंक्लिनेशन दी कुछ A1 D1 को। ठीक है, ये इंक्लिनेशन दी कितनी? 30 डिग्री की। ठीक है, तो इसके हिसाब से फिर A1 B1, B1 C1 और C1 D1 बन गया हमारा। ठीक है, ठीक है, तो हमारा A1 D1 का जो लेंथ होगा समझ लो L2, तो यहाँ भी वो L2 ही होगा क्योंकि हमने सिर्फ इंक्लिनेशन दिया है और कुछ नहीं दिया है। ठीक है, और अगर A1 B1 L1 है, तो यहाँ पर भी ये L1 होगा। ठीक है, हमने सिर्फ और सिर्फ इंक्लिनेशन दी है, इसलिए नेमिंग देखो, पॉइंट्स की नेमिंग भी सेम रखी है मैंने। ठीक है, तो ये हमारा इंक्लाइन हो गया सबसे पहले तो हमारा ये इंक्लाइन हो गया है अब। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम? यहाँ से प्रोजेक्टर लाइंस खींचा, यहाँ से प्रोजेक्टर लाइंस खींचा, यहाँ से खींचा प्रोजेक्टर लाइंस, और यहाँ से खींचा प्रोजेक्टर लाइंस। ठीक है, और फिर यहाँ से भी खींचा हमने, और जहाँ पर भी जो भी पॉइंट्स मीट कर रहे हैं उसको हमने मीट करा दिया। तो B1 और B जहाँ मीट कर रहा है वो हो जाएगा हमारा B डबल डैश। A डैश और A1 जहाँ मीट कर रहे हैं वो बन जाएगा हमारा A डबल डैश। D1 और D डैश जहाँ मीट कर रहे हैं वो हो जाएगा D डबल डैश। एंड C1 और C डैश जहाँ मीट कर रहे हैं वो हमारा हो जाएगा C डबल डैश। और फिर कुछ नहीं करना यार, फिर तो बस आपको जोड़ने हैं। A1 और D1 सेम थे। ठीक है, आपको फिर इस शेप को जोड़ना है। तो ये आपका बेसिकली बन जाएगा स्टेप 3। ठीक है, तो यहां तक आपको पहुंचना है। ठीक है, मैंने पहले भी कहा, जब भी कोई क्वेश्चन देखते हो, जब भी कोई एग्जांपल देखते हो, हमेशा दिमाग में ये रखो कि इसको बनाएंगे कैसे। इसलिए मैं एनिमेशन के थ्रू कुछ क्वेश्चन सिखाता हूँ आपको। वो एनिमेशन में जो हो रहा है ठीक उसी तरह आपको बनाना है। ठीक है, तो इसलिए अब तो एनिमेशन देख लेते हैं। ठीक है, तो इनने इंक्लाइन किया, साइड इंक्लाइन टू VP। ठीक है, मैंने इस साइड से दिया था, इनने इस साइड से दे दिया है, कोई खास फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, इनने किसको इंक्लाइन दे दिया? इनने A1 B1 को बेस मान लिया है। ठीक है, A1 B1 को बेस मान लिया है, उसको इंक्लाइन कर दिया है। ठीक है, मैंने A1 D1 को माना था, बट मैंने जो माना था वो हल्का सा गलत था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो गिवन है वन स्मॉल साइड विच इज इंक्लाइन टू VP, तो स्मॉल साइड इंक्लाइंड है, तो स्मॉल साइड कौन सा है? A1 D1 और A1 B1 में से A1 B1 है स्मॉल साइड, तो इसलिए मुझे A1 B1 को इंक्लिनेशन देनी चाहिए थी। ठीक है ना, तरीका सही था, बट क्वेश्चन मैंने ठीक से नहीं पढ़ा था, इसलिए देखो ये सब भी आपको ध्यान रखना है। अगर मुझे सर D1 C1 को भी तो दे सकते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल D1 C1 को दे सकते हो। ठीक है, D1 C1 को दे दो कुछ अप्रोप्रिएट डिस्टेंस में, और फिर उसके हिसाब से आप ये शेप बनाओ। फिर तो वो अपोजिट हो जाएगा सारा चीज, यानी हम्म, कि राइट की जगह लेफ्ट हो जाएगा। हाँ, ऐसे ही हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये नहीं बताया ना कौन सा साइड है वो, बट ये जरूर बताया कि वो स्मॉल साइड है। तो आपको बस ये मेक श्योर करना है कि स्मॉल साइड आपका इंक्लाइंड हो। ठीक है, चलिए, तो हमने A1 B1 को इंक्लिनेशन दिया है यहाँ पर। ठीक है, और फिर पर्टल लाइंस खींचे जैसे मैंने बताया था। ठीक है, और जो हमारे इंटरसेक्शन पॉइंट्स मिले वहां पर हमारे न्यू लाइंस बन गए, और उसके हिसाब से हमारा शेप शेप बन गया। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल था। अब हम कुछ एडिशनल एग्जाम्पल्स और देखेंगे। इजी है, इतने कुछ हार्ड नहीं है, आपको बस समझाने के लिए है, तो वो देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन था, a square plane of side 40 mm has its surface parallel to and 20 mm above the HP. 20 mm above the HP तो कहाँ दिखेगा? फ्रंट व्यू में। Draw its projection when, अब तीन कंडीशंस हैं, a side is parallel to VP,
हम वीपी के पैरेलल कोई साइड मानेंगे। दूसरा, वन साइड इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द वीपी, कोई एक साइड है जो वीपी से 30 डिग्री से इंक्लाइंड है, जो बेसिकली हमें कहाँ दिखेगा, टॉप व्यू में। एंड ऑल साइड्स आर इक्वली इंक्लाइंड टू द वीपी। ठीक है, ये हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा ठीक से। तो देखो, पहला पहला तो आसान है, अ साइड इज पैरेलल टू वीपी, वीपी से पैरेलल माना, टॉप व्यू में हमें ट्रू शेप दिख गई। ठीक है, एंड हमने वीपी पैरेलल टू वीपी है। ठीक है, तो फ्रंट व्यू में हमें ऑब्वियसली बस एक लाइन दिखेगी, तो हमें वो लाइन दिख गई। ठीक है, उसके बाद क्या है, वन ऑफ ए साइड इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द वीपी, तो किसी भी एक साइड को आप बेस मान लो। यहाँ पर इन्हें डीसी को बेस मान लिया है, डीसी को इंक्लिनेशन दे दिया है। आप एडी को मान लो, एडी को इंक्लिनेशन दे दो, आपकी मर्जी है, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो इन्हें डीसी को इंक्लाइन किया, उसके हिसाब से इन्हें लाइंस बनाए। उसके बाद इनने यहाँ से प्रोजेक्टर लाइंस बनाए। ठीक है, और फिर उनको जब यहाँ से हमने लाइंस खींचे, तो जहाँ पर जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किए हैं वो हमारा फ्रंट व्यू हो जाएगा। तो अगर वो अगर वीपी के साथ इंक्लाइंड है, तो ऑब्वियस सी बात है उसका जो फ्रंट व्यू है हमें ट्रू लेंथ नहीं दिखेगी। अगर ये एल है तो ये एल कॉस 30 होगा। ठीक है, तो ये एल कॉस 30 तक पहुंचने के लिए ही हमने पहले हमारे टॉप व्यू को इंक्लिनेशन दिया, वहां से प्रोजेक्टर लाइंस खींचे, और उसके बाद यहाँ से प्रोजेक्टर लाइंस खींचे, और फिर उसका फ्रंट व्यू बनाया। ठीक है, इससे ये बना है, तो ऑब्वियसली बात है ये हमारा ट्रू शेप रहा होगा। ठीक है, तो मेथड देख लेते हैं। देखो, ड्रॉ स्क्वायर एबीसीडी इन द टॉप व्यू कीपिंग एडी पैरेलल टू एक्स वाई, प्रोजेक्ट द कॉर्नर्स फ्रॉम द टॉप व्यू एंड मार्क पॉइंट्स ए डैश बी डैश सी डैश एंड डी डैश 20 mm अबव द एक्स वाई, क्योंकि वो एचपी से 20 mm ऊपर है। जॉइन ए डैश बी डैश सी डैश टू रिप्रेजेंट द फ्रंट व्यू, तो ये हमारा फर्स्ट केस हो गया। सेकेंड, ड्रॉ स्क्वायर एबीसीडी इन द टॉप व्यू कीपिंग ए बी इंक्लाइंड 30 डिग्री टू एक्स वाई। ठीक है, तो बेसिकली ने इसको ए बी को इंक्लाइन किया, ए बी को किया, डीसी को किया, सेम बात है। ठीक है, ए बी को इंक्लाइन किया, प्रोजेक्ट द कॉर्नर्स फ्रॉम द टॉप व्यू एंड मार्क द पॉइंट्स ए डैश बी डैश सी डैश एंड डी डैश 20 mm अबव द एक्स वाई, जॉइन ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश टू रिप्रेजेंट द फ्रंट व्यू। ये आपका नया फ्रंट व्यू बन गया। कब? जब आपका जो स्क्वायर लैमिना है, जो स्क्वायर प्लेन है, वो 30 डिग्री इंक्लाइंड है वीपी के साथ। ठीक है, अब वो इक्वली इंक्लाइंड सबके साथ, तो इक्वली इंक्लिनेशन में ये नहीं गिवन है कि कितना इंक्लाइंड है वो। ठीक है, तो हमने 45 डिग्री मान लिया। ठीक है, तो ड्रॉ द स्क्वायर एबीसीडी इन द टॉप व्यू कीपिंग ए बी इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू एक्स वाई। तो हमने ए बी को बेसिकली सबसे पहले हमने क्या किया, ये एक्स वाई लाइन है हमारा। ठीक है, सबसे पहले हमने ए बी को 45 डिग्री बनाया, एक्स वाई यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन है। ठीक है, उसको हमने 45 डिग्री के साथ बनाया। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, ए बी। ठीक है, हमने सिर्फ इंक्लाइन किया है, तो ऑब्वियस सी बात है लेंस तो वही रहेंगे, तो यहाँ से 90 डिग्री, यहाँ से 90 डिग्री। ठीक है, ऐसे बनाया। ठीक है, और फिर जो भी हमारा ए डी है, और ये बन जाएगा बी सी, और फिर इसको हमने जोड़ दिया। ठीक है, तो बन गया हमारा, ये भी हमारा 45 डिग्री इंक्लाइंड हो गया। ठीक है, ये वाला लाइन जो है ये भी 45 डिग्री इंक्लाइंड है, बी सी जो है वो भी 45 डिग्री इंक्लाइंड है। ठीक है, तो ये है जब इक्वली इंक्लाइन टू वीपी होता है, तो हम 45 डिग्री का इंक्लिनेशन मानते हैं। बेसिकली क्या बन गया है, ये एक रोम्बस बन गया है। ठीक है, रोम्बस बन गया है बेसिकली। तो 45 डिग्री इंक्लिनेशन मानते हैं जब लिखा होता है इक्वली इंक्लाइन टू द वीपी, सारे ही इक्वल इंक्लिनेशन पे है। ठीक है, समझ आया इस क्वेश्चन को? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेक्सागोनल प्लेन ऑफ साइड 25 mm हैज इट्स सरफेस पैरेलल टू एंड 20 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। अगर वीपी के पैरेलल है तो ऑब्वियसली बात है फ्रंट व्यू हमें ट्रू शेप देगा। ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन व्हेन अ साइड इज पैरेलल टू एचपी, कोई एक साइड है जो पैरेलल टू एचपी है। ठीक है, तो वो कौन सा साइड मान लिया है, एफ ई और बी सी, ये वाला साइड को इन्हें पैरेलल मान लिया है। और हमें ये आपका 25 mm का है, और 20 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी है। 20 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी कहाँ दिखेगा हमें, बेसिकली टॉप व्यू में। ठीक है, हमें दिख गया। और हमें ये नहीं बताया गया कि एचपी से कितना ऊपर है कि नहीं, ये तो नहीं बताया गया है हमें, तो हम कुछ भी मान लेंगे, 10 mm 20 mm कुछ मान लें। क्वेश्चन में कभी कभी कुछ कुछ चीजें गिवन नहीं रहती है, तो हम इसको 10 mm मान लेंगे। ठीक है, 10 mm मान लेंगे इसको, और हम अपना अब ट्रू शेप कहाँ दिखेगा हमें, वीपी के पैरेलल है, तो ऑब्वियसली बात ट्रू शेप हमें फ्रंट व्यू में दिखेगा। तो फ्रंट व्यू में हमने ट्रू शेप बना दी इसकी। इसके हिसाब से जो आपका टॉप व्यू है वो हमने बना दिया। टॉप व्यू बस एक लाइन दिखेगी, ये वाला पॉइंट दिखेगा, ये वाला पॉइंट दिखेगा, ये वाला पॉइंट दिखेगा, ये वाला पॉइंट दिखेगा, तो इनको जोड़ने वाला बस एक लाइन दिखेगी हमें।
ठीक है, और एक ही पॉइंट पे बी और एफ भी होंगे एक पॉइंट पे, एंड ई एंड सी भी एक ही पॉइंट पे होंगे टॉप व्यू में। ठीक है, तो ये हमारा पहला केस बन गया। सर हाँ बोलो। सर ये हेक्सागन अगर सोता रहेगा तब भी तो ये पैरेलल ही होगा वीपी के। बिल्कुल बिल्कुल, अगर वीपी पे सो रहा होगा तब भी पैरेलल होगा वो। ठीक है, तो हमें पता कैसे चलेगा ये कब कैसा है, मैंने वही बताया यानी ना। कि खड़ा है सो रहा है? देखो देखो, यहाँ पे बोला है ना 20 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, इसका मतलब क्या है, वीपी पे सो तो नहीं रहा है वो। ठीक है, वो भले ही पैरेलल है, देखो सोता हुआ एंड पैरेलल, इसमें थोड़ा डिफरेंस समझना पड़ेगा आपको। देखो अगर सो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है पैरेलल भी है वो। ठीक है, सो रहा है तो पैरेलल भी है, बट अगर वो पैरेलल है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सो रहा है। ठीक है, क्योंकि उसमें गिवन जी है कि सर। पैरेलल है एंड 20 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी भी है, तो इसका मतलब वीपी पे सो तो नहीं रहा है, बट पैरेलल जरूर है वो। ठीक है। जी सर। ठीक है, तो यही था इसमें। चलिए, तो हमने ये पहला जो हमने स्टेप पढ़ा वो ये है, ड्रॉ हेक्सागन ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश ई डैश एफ डैश इन फ्रंट व्यू कीपिंग बी डैश सी डैश पैरेलल टू एक्स वाई। ठीक है, प्रोजेक्ट द कॉर्नर्स फ्रॉम द फ्रंट व्यू एंड मार्क द पॉइंट्स। ठीक है, 20 mm बिलो द एक्स वाई, क्योंकि वो वीपी से 20 mm दूर है, ये हमने बनाया। ठीक है, फिर केस टू क्या है, परपेंडिकुलर टू एचपी है, परपेंडिकुलर टू एचपी है। ठीक है, तो अगर परपेंडिकुलर टू एचपी है तो कैसा होगा। ठीक है, व्हेन अ साइड इज परपेंडिकुलर टू एचपी। देखो यहाँ एक कोई देखो, आपको ये दोनों सिमिलर लग रहे होंगे ये दोनों, पर ऐसा है नहीं। क्या डिफरेंस है ये देखो ध्यान से, यहाँ पर आपका क्या कोई भी साइड एचपी के परपेंडिकुलर है, यहाँ पे कोई भी साइड क्या परपेंडिकुलर है वो एचपी के, नहीं है। ठीक है ना, बी सी एंड एफ ई भले ही पैरेलल है, बट जो ये है, ये है ना सर, परपेंडिकुलर नहीं है। परपेंडिकुलर है। कौन सा परपेंडिकुलर बताओ। ये एफ एफ डैश बी डैश जो है वो नीचे जा करके परपेंडिकुलर ही बना रहे हैं। अरे ये कोई साइड थोड़ी ना है बेटा, ये साइड नहीं है, साइड तो हेक्सागन तो ये अच्छा होता है। हाँ, मैंने कॉर्नर्स देख लिए ना। हाँ ठीक है, वो हम तो हेक्सागन देख रहे हैं ना। चलो, तो हमें क्या करना है, हमें कोई एक, यहाँ पर क्या था, कोई एक साइड पैरेलल था, तो हमने कोई एक साइड पैरेलल बनाया। ठीक है, उसके हिसाब से ड्राइंग करा। सेकंड में क्या है, कोई एक साइड परपेंडिकुलर है, तो हमने क्या किया, हमने पहले कोई एक साइड को परपेंडिकुलर मान लिया। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर है बेसिकली, तभी फ्रंट। ठीक है, अगर ये एचपी का लाइन खींच जा रहा है हमारा ऐसे, तो ये बेसिकली परपेंडिकुलर है एचपी के। तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियस सी बात है इस साइड के जो पैरेलल साइड है वो भी परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो पहले हमने ये दो साइड बनाए, उसके बाद हमने हेक्सागन का क्रिएशन किया। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें बेसिकली यहाँ पर भी ट्रू शेप ही दिख रही है हमें, पर वो ओरिएंटेशन अलग है। ठीक है, तो ड्रॉ अ हेक्सागन in the front view keeping a dash b dash perpendicular to xy. Pro- project the corners from the front view and mark the points a b c d e f 20 mm below the xy। ये तो इजी है। ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकंड केस भले ही देखने में सेम लग रहे हैं, पर वो कैसे अलग है वो आपको देखना था इसमें। ठीक है, फिर दूसरा, कोई एक साइड है जो इंक्लाइंड है 45 डिग्री टू द एचपी, एचपी के 45 डिग्री इंक्लाइंड है कोई एक साइड। अब क्या करोगे, किसी भी एक साइड को बेस मानोगे, उसको इंक्लाइन कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया इनने, सी डैश डी डैश को बेस माना। ठीक है, और उसको इंक्लाइन कर दिया, और उसके हिसाब से फिर सारा पूरा हेक्सागन क्रिएट कर दिया। ठीक है, सर हम लोग 3D फिगर का भी ऐसे ही पढ़ेंगे? 3D फिगर का मतलब कैसे पढ़ेंगे 3D? सॉलिड्स का, यानी कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस 3D फिगर या सॉलिड्स का भी होंगे? हाँ सॉलिड्स का भी है। ठीक है, सॉलिड का जब होगा तो उसको भी समझेंगे, इसलिए मैं प्लेन को इसलिए अच्छे से समझा रहा हूँ, क्योंकि प्लेन्स और लाइन अगर अच्छे से नहीं समझोगे आप तो सॉलिड समझना मुश्किल होगा, इसलिए मैं प्लेन्स का रिवीजन भी करा रहा हूँ। भले ही मैंने करा रखे आपको पहले। ठीक है, इसलिए मैं रिवीजन भी करा रहा हूँ प्लेन्स का। ठीक है, क्या मुझे कोई बता सकता है हेक्सागन का इंटरनल एंगल क्या होता है? कि बता सकता है मेरे को, सर एक मिनट, क्या चीज? हेक्सागन का इंटरनल एंगल क्या होता है? टोटल तो 360 होगा मेरे हिसाब से, मुझे नहीं। टोटल कैसे सर निकालते कितना, हो? 120? 120 होगा? देखो टोटल आपका जो निकालते हो वो ऐसे निकालते हो। ठीक है, 2n - 4 इंटू पाई बाई टू, पाई बाई टू बेसिकली को 90 डिग्री होता है।
ठीक है। अब देखो एक, जब मान लो एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर में साइड्स कितने हैं, 1 2 3 4, तो एन एन की जगह आपने डाल दिया 4, -4 इंटू 90, तो क्या आ गया इंटरनल एंगल का सम आपका, 8 360। -4 इंटू 90, ये आ गया 360। ठीक है। अब देखो, अच्छा, मैंने भी तो सही कह दिया था इसका मतलब। अब हेक्सागन में बिल्कुल सही कहा था, मैं बस समझा रहा हूँ। ठीक है, हेक्सागन में कितने साइड्स हैं, 6, तो 2 × 6 -4 इंटू 90, कितना आ जाएगा बताओ, 12 -4 इंटू 90, ये आ जाएगा आपका 720। ठीक है। अब हर एक साइड इक्वल होती है, हर एक एंगल इक्वल होता है हेक्सागन में, जैसे यहाँ पे 360 है, 360/4 किया, तो हर एक एंगल का आपको मेजरमेंट आ गया 90 डिग्री, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। सिमिलरली अब 720, अब एंगल कितने बन रहे हैं हमारे, 1 2 3 4 5 6, तो 720/6 करोगे तो 120 डिग्री आएगा। तो हेक्सागन में हर एक इंटरनल एंगल आपका 120 डिग्री का होता है। अब बोलोगे सर इसका क्या फायदा, देखो मैंने हमेशा आपको कहा है, जब भी ड्राइंग देखते हो हमेशा ये सोचो कि बनेगा कैसे ये। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ए डैश एंड ई, ए बी, ए डैश बी डैश एंड डी डैश ई डैश, ये तो बना दिया परपेंडिकुलर, उसके बाद अगले साइड्स को कैसे बनाओगे आप। ठीक है, 25 mm आपको पता है लेंथ, बट कौन से ओरिएंटेशन में बनाओगे वही पता होना चाहिए आपको। ठीक है, तो वही आपको देखना है कि आपको यहाँ से 120 डिग्री, यहाँ से 120 डिग्री, ये 120 डिग्री है, ये 120 है, ये 120 है, ये 120 है, एंगल एंड मेजरमेंट, उस साइड का एंगल और उसके बाद उस साइड का मेजरमेंट कितना 25 mm, उसके हिसाब से आप बना पाओगे आपके हेक्सागन को। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बस बताया था ये चीज। ठीक है, कितना एंगल होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, आपका दोनों परपेंडिकुलर है, दोनों प्रिंसिपल प्लेन के साथ परपेंडिकुलर है, तो उसके बाद जब वो दोनों प्रिंसिपल प्लेन के साथ परपेंडिकुलर होता है और हम एक ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन या फिर प्रोफाइल प्लेन का इस्तेमाल करते हैं उसका ट्रू शेप बनाने के लिए, तो ये वाला शेप जो होता है वो कैसे हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन उसका बनाते हैं, वो समझने के लिए मैंने क्वेश्चन इंक्लूड किया है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। अ ट्रायंगुलर प्लेन इज इन द फॉर्म ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, दो साइड्स इक्वल, तीसरा साइड अनइक्वल, बेस साइड 30 mm, ऑल्टीट्यूड इज 40 mm, तो बेस साइड है 30 mm का एंड ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट, हाइट है आपका 40 mm का। अगर ये आ गया है तो इसको जोड़ दोगे तो आपका साइड्स भी आ जाएगा, कोई इसमें ज्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, अगर ऐसे नहीं आ रहा तो आपको पता है ऑल्टीट्यूड हमेशा आपका बाइसेक्ट करता है आइसोसेलेस ट्रायंगल की बेस को, तो ये 15 हो गया, ये 40 हो गया, तो ये हाइपोटेन्यूज आपका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज आपका पाइथागोरस ट्रायंगल से आपका ये लेंथ भी आ जाएगी। ठीक है, द इट्स सरफेस इज परपेंडिकुलर टू बोथ एचपी एंड वीपी, एचपी से भी परपेंडिकुलर, वीपी से भी परपेंडिकुलर, तो अब ऐसी बात है टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू दोनों के दोनों ही एक लाइन होंगे। ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन व्हेन द बेस साइड इज पैरेलल टू वीपी, जो बेस साइड है, जो ये बेस है, ये वीपी के पैरेलल है, तो ये बेस साइड दिख जाएगा पूरा, बट ये जो कि परपेंडिकुलर है तो ये भी एक पॉइंट दिखेगा। ठीक है, तो ये हमारा दिख गया फ्रंट व्यू और ये दिख गया हमारा टॉप व्यू। टॉप व्यू ये ए बी सेम साइड पे और सी। ठीक है, उसके बाद हम कैसे बनाएंगे टॉप फ्रंट व्यू को, रियल फ्रंट व्यू कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ से हमने एक लाइन खींचा, यहाँ से हमने एक लाइन खींचा, यहाँ से हमने लाइन खींचा और यहाँ से हमने लाइन खींचा। ठीक है, फिर इसको हम ऊपर ले गए। ठीक है, जहां पर बी डैश और बी वाला लाइन मिला वहां पर बी डैश बी डबल डैश बन जाएगा, जहां पे सी एंड सी डैश वाला लाइन मिलेगा, कहाँ मिलेगा ये हमको मिलेगा कहीं यहाँ पर। ठीक है ना, ऑब्वियस सी बात है, आप ऐसे करके ऐसे ले जाओगे इसको, कोई डिस्टेंस रखोगे आप, तो जहां पर ये मीट करेंगे वहां पर हमारा एपेक्स वाला पॉइंट हो जाएगा, एपेक्स वाला पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा। एपेक्स पॉइंट को ही ड्रॉ करना समझना है आपको इस वाले में। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में हमने ये समझा कि कैसे एक साइड व्यू, एक प्रोफाइल प्लेन का व्यू बनाते हैं। तो हम पढ़ लेते हैं क्या क्या लिखा है। ड्रॉ अ ट्रायंगल ए डबल डैश बी डबल डैश सी डबल डैश एज द साइड व्यू कीपिंग ए डबल डैश बी डबल डैश परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। ठीक है, क्योंकि हमें क्या है, कोई ना कोई एक साइड तो परपेंडिकुलर है एचपी के, तो हमने ए डबल डैश बी डबल डैश को परपेंडिकुलर माना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कोई डाउट है, क्वेश्चन बस ये एक एक्स्ट्रा चीज समझनी थी कि कैसे हम लोग प्रोफाइल प्लेन वाला, मतलब जो साइड में जो प्लेन होता है उसका व्यू कैसे बनाते हैं हम। ठीक है,
चलिए, तो हमारा प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स आज खत्म होता है। अब हम एक्स्ट्रा क्या करेंगे, अब हम क्विज पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्विज पढ़ लेते हैं। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन क्विज करते हैं हम। ठीक है, चलिए, तो मुझे इसका आंसर्स बताएंगे आप। सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ अ साइड इफ अ लाइन इज पैरेलल टू एचपी एंड वीपी, इट्स ट्रू लेंथ विल बी। देखो, वीपी से ही पैरेलल है एंड एचपी, ये स्ट्रेट लाइन का कर रहे हैं हम। ठीक है, हम स्ट्रेट लाइंस का, सर इसका बोथ होगा सर, बिल्कुल बोथ सही, फ्रंट एंड टॉप व्यू। both। ठीक है, इफ द apparent and the true inclination of a VP of a line with HP are equal। देखो, apparent and true inclination HP के साथ जो है वो इक्वल है, तो ये बताओ वो किसके साथ पैरेलल है फिर। वीपी के साथ। हाँ, बिल्कुल सही। ठीक है, वर्टिकल प्लेन सर। बिल्कुल सही। चलिए, द पॉइंट एट विच द लाइन इंटरसेक्ट्स द VP एक्सटेंडेड इफ नेसेसरी इज नोन एज। समझ नहीं आया सर। देखो, ये कॉन्सेप्ट है ट्रेस का, मैंने बताया था आपको, थोड़ा याद नहीं होगा। देखो, ये VP है एंड ये HP है। ठीक है, देखो, अब एक लाइन है जो VP के साथ इंक्लाइंड है, समझ लो ऐसे इंक्लाइंड है वो। ठीक है, ऐसे इंक्लाइंड है वो VP के साथ। अगर उसको एक्सटेंड करेंगे, बेसिकली यहाँ पर समझ लो, यहाँ पर VP तो नीचे भी है। ठीक है, तो ये बेसिकली बोल रहा है जब हम एक्सटेंड करेंगे इसको, तो ये जब VP को जाके इंटरसेक्ट करेगा जहाँ पर इसका एक्सटेंडेड पोर्शन, तो उस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं। ठीक है, समझ लो ऐसा लाइन है, इसको इंटरसेक्ट, इसको हमने एक्सटेंड किया यानी VP तक कहीं पे मिल गया। ठीक है, तो जहां पर जाके किसी भी लाइन का जो एक्सटेंडेड पोर्शन होता है, वो जहां पे जाके HP को इंटरसेक्ट करता है, उसको बोलते हैं हम ऑक्सिलरी ट्रेस। ट्रेस। और जहां पे वो VP को इंटरसेक्ट करता है, उसको हम बोलते हैं वर्टिकल ट्रेस। ठीक है, तो ये आपको समझना था। इसका तब तो सी होगा। ठीक है, तो इसमें हमारा इसका हो गया वर्टिकल ट्रेस। ठीक है, चलिए, नीचे चलते हैं। नीचे चलने के बाद क्या आता है, इफ द फ्रंट व्यू ऑफ अ लाइन इज पैरेलल टू XY। फ्रंट व्यू XY के पैरेलल है। ठीक है, तो इट्स ट्रू लेंथ इज शोन इन। फ्रंट व्यू इस शेप की बात, फ्रंट व्यू में देखो, सर डी होगा। जी सर, XY बोथ लाइन, में होगा, बोथ में होगा। ठीक है, XY लाइन है, इसका फ्रंट व्यू V, इसका फ्रंट व्यू जो है वो XY लाइन के पैरेलल है। फ्रंट व्यू ऊपर बनता है। ठीक है, A डैश B डैश ये पैरेलल है। ठीक है, तो इट्स ट्रू लेंथ इज शोन इन। देखो, ये HP के साथ, ये VP के साथ पैरेलल कब होगा, जब XY लाइन जो है पैरेलल टू XY है। ठीक है, और इसका फ्रंट व्यू है वो, तो फ्रंट व्यू किस में दिखता है हमें, VP में। तो ये बेसिकली किसी का प्रोजेक्शन होगा ये, है कि नहीं। देखो, जब भी हम लोग अभी तक मैंने जब भी बनाया था आपको, हमने क्या किया था, किसी एक लाइन को हमने इंक्लाइन किया था, है कि नहीं, उसके हिसाब से उसका प्रोजेक्शन जो है हमने बनाया था, है कि नहीं। कोई लाइन बनाया, उसको प्रोजेक्ट किया, और फिर यहाँ पे हमने प्रोजेक्शन लाइंस खींचे और फिर उसको हमने जोड़ा। तो यहाँ से बेसिकली क्या बन गया, ये पैरेलल बन गया XY लाइन के। ये फ्रंट व्यू है। ठीक है, और ये टॉप व्यू है। ठीक है, तो इसका ट्रू लेंथ, देखो, ये कॉन्सेप्ट है आपका कि XY लाइन के साथ अगर कोई व्यू पैरेलल है, ठीक है, व्यू की बात हो रही है यहाँ पे, शेप की बात नहीं हो रही है, ना कि लाइन की बात हो रही है, उस लाइन की व्यू की बात हो रही है। तो किसी भी लाइन का अगर फ्रंट व्यू XY के पैरेलल है, तो उसमें ये होता है कि उसका जो ट्रू व्यू है वो बेसिकली उसका टॉप व्यू दिखाएगा। जो ट्रू लेंथ होगा वो उसका टॉप व्यू दिखाएगा। अब बोलोगे सर, कैसे, नहीं समझ आया अभी भी। देखो क्या होता है, जब आप कोई भी क्वेश्चन देखना पीछे, जब मैंने स्ट्रेट लाइन का कोई इंक्लिनेशन पढ़ाया हो कि टॉप व्यू के साथ इंक्लाइंड है वो, अगर टॉप व्यू के साथ समझ लो वर्टिकल प्लेन के साथ इंक्लाइंड है वो। ठीक है, ऐसा आपका लाइन है, एक मिनट, ऐसा आपका लाइन है। ठीक है, और वो VP, ये इंक्लाइंड है VP के साथ। ठीक है, VP के साथ इंक्लाइंड है वो, तो उसका VP का रिलेशन कहाँ दिखेगा हमें, टॉप व्यू में। ठीक है, तो टॉप व्यू में तो हमारा ट्रू शेप दिख जाएगा। ठीक है, क्योंकि
वो एचपी का कोई इंक्लिनेशन नहीं है उसका, इंक्लिनेशन सिर्फ और सिर्फ वीपी के साथ है उसका। ठीक सर है, पर इसमें ये थोड़ी बोलोगे है कि इंक्लाइंड है, इसमें तो बस ये कहा गया है ना पैरेलल है, तो पैरेलल में तो दोनों चीज हो सकता है। वही मैं कह रहा हूँ। देखो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस क्या क्या है। पैरेलल टू एक्स वाई इट्स ट्रू लेंथ इज शोन इन। ठीक है, अब आप बोलोगे फ्रंट व्यू में शो हो रहा है, तो फ्रंट व्यू में कब होगा ये? आप क्या क्या एज्यूम कर रहे हो उसमें? आप ये एज्यूम कर रहे हो ना कि वो एचपी के साथ पैरेलल है। अगर आप बोल रहे हो कि उसका ट्रू लेंथ जो है हमें फ्रंट व्यू में दिखेगा, इसका मतलब क्या मान रहे हो कि वो पैरेलल टू एचपी भी है एंड पैरेलल टू वीपी भी है। हम्म। ठीक है, बट हम लोग बट यहाँ पे गिवन क्या है? यहाँ पे सिर्फ गिवन है कि एक्स वाई लाइन जो है वो उसका फ्रंट व्यू है पैरेलल टू एक्स वाई। एक्स वाई के साथ जो उसका फ्रंट व्यू है वो पैरेलल है, सिर्फ ये गिवन है और कुछ नहीं गिवन है। ठीक है, तो ये हल्का सा कंफ्यूजिंग है, मुझे पता है हल्का सा कंफ्यूजिंग है, बट इन क्वेश्चन में एक्चुअली बताना क्या चाह रहे हैं, वो ये चाह रहे हैं कि जो हमारा जो फ्रंट व्यू पैरेलल आया है एक्स वाई के, वो किसी ना किसी का प्रोजेक्शन है। ठीक है, तभी वो पैरेलल हुआ है। मैंने आपको बताया, देखो मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको, एक मिनट रुको। एक क्वेश्चन हम देख ही लेते हैं लाइंस का जहां पर वो इंक्लाइन था किसी के साथ। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, इसमें भी कुछ नहीं है। हाँ, देखो इसमें देखो, ये इंक्लाइंड है एचपी के साथ, है कि नहीं? एचपी के साथ इंक्लाइंड है। ठीक है, तो इसका जो टॉप व्यू था, ऑब्वियसली इसका टॉप व्यू क्या है यहाँ पर? क्या ट्रू लेंथ है ये? नहीं, ये प्रोजेक्टेड लेंथ है कि नहीं? इसका प्रोजेक्टेड लेंथ है, और ये प्रोजेक्टेड लेंथ पैरेलल है, पैरेलल है एक्स वाई लाइन के, है कि नहीं? तो इसका उल्टा ही मान लो उसमें। उसमें क्या इसमें क्या गिवन है कि टॉप व्यू एक्स वाई के पैरेलल है। तो अगर टॉप व्यू एक्स वाई के पैरेलल है, तो क्या आप यहाँ बोलोगे कि टॉप व्यू में ट्रू लेंथ दिखा रहा है? क्या बोलोगे आप ये यहाँ पे? नहीं बोलोगे, है ना? नो सर। है ना, क्योंकि ये जो टॉप व्यू जो आपका पैरेलल बना है एक्स वाई के, वो किसी का प्रोजेक्शन है, तभी वो पैरेलल बना है। किसी की छाया है वो, ये इसका शैडो है। ठीक है, इसका ये शैडो है, तभी ये एक्स वाई के पैरेलल बना है। ठीक है ना? तो ये थोड़ा इमेजिन करना था आपको उस क्वेश्चन में, समझ रहे हो आप? ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन होते हैं, एक आध क्वेश्चन होते हैं जो पूरा गिवन नहीं रहता है चीजें, बट थोड़ा सा आपको इमेजिन करना पड़ता है। ठीक है, चलिए। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं एक बार। अगला क्वेश्चन पढ़ो आप लोग और खुद इमेजिन करने को शुरू करो, तो मैं इरेज कर रहा हूँ इसको। चलिए, इफ द टॉप व्यू ऑफ अ लाइन इज अ पॉइंट, टॉप व्यू एक पॉइंट है, इसका मतलब क्या है? वो एचपी के साथ परपेंडिकुलर है। ठीक है ना? तो इट्स फ्रंट व्यू इज एक्स वाई लाइन है ये। ट्रू लेंथ। ठीक है, एक्स वाई लाइन है, इसका टॉप व्यू एक पॉइंट है, इसका मतलब फ्रंट व्यू ऐसे दिखेगा। ठीक है, नहीं ट्रू लेंथ है। ठीक है, बिल्कुल सही बात। ठीक है, तो यही आपको समझना है, अगर कोई व्यू पैरेलल है तो इसका मतलब है उसका ऑपोजिट व्यू ट्रू लेंथ होगा, और अगर कोई व्यू एक पॉइंट है तो उसका ऑपोजिट व्यू ट्रू लेंथ होगा। तो ये आपको समझना है। हॉरिजॉन्टल ट्रेस ऑफ अ लाइन एग्जिस्ट्स व्हेन द लाइन इज, हॉरिजॉन्टल ट्रेस कब एग्जिस्ट करेगा? मतलब वो कब हॉरिजॉन्टल प्लेन को जाके इंटरसेक्ट करेगा? क्या अगर वो हॉरिजॉन्टल प्लेन से पैरेलल है तो क्या इंटरसेक्ट करेगा? नहीं करेगा। अगर वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ इंक्लाइंड है तो वो क्या इंटरसेक्ट करेगा? वो करेगा। ठीक है, तो वो इंटरसेक्ट बी में करेगा। ठीक है, चलिए। इफ अ लाइन इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू द एचपी एंड 30 डिग्री टू द वीपी, तो इट्स फ्रंट व्यू इज इंक्लाइंड एट। बताओ, थोड़ा दिमाग लगाओ, इसमें अपैरेंट एंगल एंड ट्रू एंगल का कॉन्सेप्ट है। मैंने हमेशा बताया था अपैरेंट एंगल कब बनता है? जब आपका दोनों प्लेन के साथ इंक्लिनेशन है कि नहीं? तो यहाँ पर क्या है, ये आपका वीपी, ये आपका एचपी, तो ये इंक्लाइंड है एचपी के साथ भी एंड वीपी के साथ भी इंक्लाइंड है ना? तो इसलिए इसका फ्रंट व्यू ये इंक्लाइंड होता 45 डिग्री के साथ, अगर ये वीपी के साथ पैरेलल होता, बट ऐसा तो है नहीं है, ये थोड़ा इधर है। बेसिकली इसका इंक्लिनेशन वीपी के साथ भी है, तो इसलिए इसका जो फ्रंट व्यू है वो क्या एंगल शो करेगा?
एक्स वाई के साथ अपेरेंट एंगल 45। देखो, आप मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, उससे आप समझ पाएंगे ज़्यादा बेहतर। ठीक है, रुको। सर डिप्लोमा इजी होता है बीटेक से, सर इतने हार्ड हार्ड डिप्लोमा नहीं डालिए। अरे बेटा देखो, इतने हार्ड हार्ड तो आपके क्वेश्चन एग्जाम में भी नहीं आएंगे, ठीक है, बट आपको मैं पढ़ा इसलिए रहा हूँ क्योंकि बेटा अगर इन केस अगर आगे जाके आप डीएसयू में बीटेक भी करते हो तो कोई कठिनाई ना हो आपको, ठीक है, क्योंकि आप लोग डायरेक्टली जाओगे सेकेंड ईयर में, सेकेंड ईयर में ईडी नहीं पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक है ना। तो इसलिए बीटेक का जो इंजीनियरिंग ग्राफिक होता है हल्का डिफिकल्ट होता है डिप्लोमा से, इसलिए थोड़ा बहुत मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, ठीक है, आपकी प्रैक्टिस के लिए बस। इतना डरो मत आप, जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं ना उन्हीं पे ध्यान दो, क्वेश्चंस वैसे ही आएंगे। एमसीक्यू थोड़ा मैं हार्ड करा रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस हो जाए इसकी, ठीक है। तो ये देखो, अपैरेंट एंगल एंड ट्रू एंगल का वीडियो देखो आप। is about lines. We will draw projections of a given line that is placed in front of VP and above HP and is inclined to both the planes. Now let us start with the solution and draw a horizontal reference line XY. Generate a vertical reference line on the left side. On this line, locate points A dash at a distance of 30 mm above HP, that is above XY line. Next, locate point A 45 mm in front of VP, that is below XY line. Similarly, locate corresponding points B0 dash and B0 at 100 mm right side from points A dash and A. Draw line joining A dash B0 dash and another one joining A B0. These represent true length TL. Next step is to create inclination of line A dash B0 dash at theta equal to 30 degrees with HP, that is XY line. We will get this point B1 dash. The horizontal line passing through B1 dash is called as locus of elevation. Project a line from B1 dash onto line AB0. This point is B1. Line AB1 is the plan length PL. Similarly, create inclination of line AB0 with VP at an angle phi equal to 45 degrees. तो आप देख पा रहे हो, पहले इनने क्या किया, जो इंक्लिनेशन एचपी के साथ है वो दिया, उसके बाद जो इंक्लिनेशन है वीपी के साथ वो दिया। इन दोनों के मिक्सचर की वजह से कैसे अपैरेंट एंगल बनता है फ्रंट व्यू का एंड टॉप व्यू का, वो आपको देखना है। तो अपैरेंट एंगल जो होता है हमेशा 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 ट्रू एंगल से ज्यादा होता है। अब ऐसा क्यों, देखो इनने बना दिया। अब इसके बाद ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट को ऊपर ले जाएंगे ये लोग यहाँ पर, और फिर इन दोनों पॉइंट को जोड़ेंगे। तो ऑब्वियस ही बात है, जब इन दोनों पॉइंट को जोड़ोगे आप, ठीक है, इन दोनों पॉइंट को, तो आपका जो इंक्लिनेशन है अपैरेंट इंक्लिनेशन वो We ज्यादा। will get point देखो B2. इसको, There is another horizontal line passing through B2 and is called as locus of plan. Project a line from point B2 onto line A dash B0 dash to get point B2 dash. Line A dash B2 dash is the elevation length EL. Alright, so let us now rotate EL, that is A dash B2 dash, with center point as A dash till elevation locus line to get point B dash. Join A dash B dash, which is the final elevation. Its apparent angle with respect to आपको दिख रहा है जो फाइनल एलिवेशन लेंथ या फाइनल फ्रंट व्यू जो बना है, उसका जो एंगल है अपैरेंट एंगल, वो आपका 30 डिग्री से ज्यादा है, ठीक है ना। तो यही आपको कॉन्सेप्ट समझना था, ठीक है। इसके आगे का वीडियो तो मैंने दे ही रखा है गूगल क्लासरूम में, आप देख लेना, ठीक है। तो ये आपको समझना था कि कैसे जब आपका फ्रंट आपका जब दोनों प्रिंसिपल प्लेन के साथ जब इंक्लाइंड होता है वो, तो कैसे आपका अपैरेंट एंगल ट्रू एंगल से ज्यादा होता है। तो यहां पर क्या पूछा है, इट्स if a line inclined at 45 degree to the HP
45 डिग्री टू द HP एंड 30 डिग्री टू द VP, तो इट्स फ्रंट व्यू इज इंक्लाइंड एट। अब देखो फ्रंट व्यू इंक्लाइंड एट मतलब फ्रंट व्यू का इंक्लिनेशन पूछा है, तो फ्रंट व्यू का ट्रू इंक्लिनेशन क्या होगा? फ्रंट व्यू का इंक्लिनेशन किस, फ्रंट व्यू का इंक्लिनेशन होता है वो कौन सा इंक्लिनेशन होता है? वो 45 डिग्री। ठीक है, तो 45 डिग्री टू XY वो तब होता जब ये सिर्फ और सिर्फ HP के साथ इंक्लाइंड होता, बट क्या ऐसा है? ऐसा नहीं है, ये HP से भी इंक्लाइंड है एंड VP से भी इंक्लाइंड है। हमने वीडियो में देखा जब वो दोनों प्लेन से इंक्लाइंड होता है तो आपका एंगल अपैरेंट एंगल बन जाता है, और अपैरेंट एंगल आपका ट्रू एंगल से ज्यादा होता है, तो इसलिए फ्रंट व्यू जो है विल बी इंक्लाइंड एट ग्रेटर देन 45 डिग्री। ठीक है, कोई भी डाउट है पूछो, वीडियो दिखाया मैंने आपको। ठीक है, तो ये आपको इसमें समझना था। ठीक है, मैं जानता हूँ थोड़ा हार्ड हो रहा है, पर MCQ प्रैक्टिस है यार। ठीक है, थोड़ा अब जब ड्राइंग करोगे ना, मैंने ड्राइंग्स भी दूंगा आपको, स्ट्रेट लाइन का मैंने ड्राइंग दिया ही है आपको, तो मैंने ड्राइंग करोगे ना तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, कैसे आपका जो अपैरेंट एंगल है वो ट्रू एंगल से ज्यादा हो जाता है। चलिए, उसके बाद फॉर अ लाइन सिचुएटेड इन द फर्स्ट एंगल विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, ये भी आपको थोड़ा समझना है। ठीक है, कि फर्स्ट एंगल मतलब आपका बेसिकली फर्स्ट, बेसिकली आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है वो। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि इसमें से कौन सा नहीं हो सकता है कभी भी, HT एंड VT में लाई बिलो दी XY लाइन। ठीक है, HT एंड VT दोनों ही XY लाइन के बिलो लाई करे, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर आपका इंक्लिनेशन ऐसा हो लाइन का कि वो यहाँ पर मीट कर रहा है HT के साथ, तो ये HT बना रहा है, और जब इसको एक्सटेंड कर रहे हैं तो VP को यहाँ मीट कर रहा है वो। ठीक है, तो ये VT हो जाएगा। तो दोनों के दोनों ही आपके बेसिकली XY लाइन के नीचे हैं, तो ये बिल्कुल हो सकता है, तो ये तो करेक्ट है। हमें हमें सेलेक्ट करना है नॉट करेक्ट। ठीक है ना, ये आपको देखना है, हमें नॉट करेक्ट सेलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस है कि आपका HT लाइज बिलो XY एंड VT लाइज अबव XY। ठीक है, मतलब HT बिलो XY है एंड जो आपका VT है वो अबव XY है। क्या ऐसा हो सकता है? थोड़ा इमेजिन करके देखो। देखो हॉरिजॉन्टल ट्रेस तो हमेशा बिलो XY लाइन लाई करेगा। ठीक है, क्योंकि हम जो HT बनेगा उसको हम नीचे ले जाएंगे एंड XY लाइन के नीचे आएगा वो HT, यहाँ पर आएगा आपका। ठीक है, एंड VP देखो अगर HT नीचे आ रहा है तो VT को भी नीचे ही आना पड़ेगा। ठीक है ना, जो वो इंक्लाइंड होगा वो भी नीचे ही आएगा। ठीक है ना, ये आपको समझना है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर वो ऐसे इंक्लाइन कर रहा है, एक मिनट रुको, ज्यादा हार्ड हो रहा है क्या? सर इसमें इंक्लाइंड वर्ड तो क्वेश्चन में दे ही नहीं रखा सर, हम मान के कैसे चलेंगे कि इंक्लाइंड ही है लाइन? देखो आपका HT बनेगा कैसे, आपका कोई भी ट्रेस बनेगा कैसे? वो इंक्लाइन होगा तभी तो बनेगा। तो मतलब कैसे इंक्लाइंड होगा, यानी कि किसी भी डायरेक्शन में कुछ भी, यानी कि कितना भी एंगल बना के कुछ भी है? वो वही तो आपको इमेजिन करना है। अगर आपको देखो, अगर आपको बेसिकली हॉरिजॉन्टल ट्रेस बनाना है, अगर HT बनाना है तो आपको किसके साथ करना पड़ेगा इंक्लाइन? HP के साथ। ठीक है, और ये HP है आपका, ये VP है। ठीक है, और अगर आपको वर्टिकल ट्रेस बनाना है तो किसके साथ इंक्लाइन करना पड़ेगा? VP के साथ। ठीक है, और अगर दोनों बनाना है तो आपको दोनों साइड इंक्लिनेशन करना पड़ेगा। तो आपको पहले ऐसा इंक्लिनेशन दोगे, फिर इसी को ऐसा इंक्लिनेशन भी दोगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, इंक्लिनेशन उसकी HP के साथ भी आ गई और VP के साथ भी आ गई। ठीक है, तो देखो ये तो हो सकता है, ये जो चीज है HT लाइज बिलो XY एंड VT लाइज अबव XY, ये हो सकता है। ठीक है, आप थोड़ा सा इमेजिन करो, आपको समझ में आएगा। ठीक है, दूसरा HT एंड VT मे लाई अबव XY, ये भी हो सकता है कि देखो अगर आपका VP लाइन ऐसा है तो वो यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा VP को, एंड HP को वो कहीं पीछे इंटरसेक्ट करेगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो HT भी ऊपर बन जाएगा और VT भी ऊपर बन जाएगा। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, पर जो फोर्थ वाला पार्ट है, HT लाइज अबव द XY एंड VT लाइज बिलो द XY, ऐसा नहीं हो सकता। आप ये इमेजिन नहीं कर पाओगे, क्योंकि ऐसा कोई कंडीशन होता ही नहीं है कि HT आपका अबव XY हो। अगर अबव XY है
अब एक्स वाई कब होगा? जब वो एच पी को पीछे मीट करेगा, है कि नहीं, तभी आप उसको रोटेट करोगे और एक्स वाई लाइन के ऊपर आएगा वो। पर अगर वो एच पी को जाके पीछे वीपी के पीछे जाके इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो वीटी को भी इंटरसेक्ट कर ही रहा होगा, बीपी को भी इंटरसेक्ट कर ही रहा होगा, तो उसका बीटी तो ऊपर ही बनेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि आपका लाइन ऐसा है, ऐसा आया फिर ऐसे घूम गया और फिर ऐसे जोड़ रहा, ये लाइन तो होगा नहीं है। तो ऐसे तो होगा नहीं, हमेशा लाइन आपका नॉर्मल लीनियर जाएगा, तो वो वीपी को पहले इंटरसेक्ट करेगा, उसके बाद पहुंचेगा वो एचपी पे, है कि नहीं। तो एचपी पे जो हॉरिजॉन्टल ट्रेस बना ये ऊपर बन गया, बट अगर ये ऊपर बना है तो वीटी भी ऊपर ही बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसलिए ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट आपका गलत हो जाता है, ठीक है। अगर एच टी एक्स वाई के ऊपर है तो वीपी भी एक्स वाई के ऊपर ही होगा, वीटी भी एक्स वाई के ऊपर ही होगा, ठीक है। ये ट्रेस वाला आपको वैसे ट्रेस वाला इतना आपका जितना डिटेल में सिलेबस में नहीं है, अगर नहीं समझ पा रहे हो कोई बात नहीं, आप दूसरे ड्राइंग्स जो है उनको समझिए अच्छे से, जो मैंने क्वेश्चंस कराए, जो असाइनमेंट दे रहा हूँ वो अच्छे से समझिए। एमसीक्यूज में जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा ज्यादा हार्ड लग रहा है, तो कोई इतना दिक्कत मत लेना, ठीक है। सर एंड कब होगा ये चैप्टर? ये चैप्टर थोड़ा लंबा है बेटा, अभी इसके बाद सॉलिड्स भी है ना, थोड़ा लंबा है ये चैप्टर, ठीक है। इसके बाद सॉलिड्स है, उसके बाद आपका नया चैप्टर शुरू होगा। बहुत हार्ड लग रहा है क्या? सॉलिड्स तक तो इससे भी ज्यादा हार्ड होगा। नहीं नहीं, सॉलिड्स सॉलिड इतना ज्यादा है नहीं ना आपके सिलेबस में, सॉलिड्स का इतना इतने डिटेल में नहीं है सॉलिड्स, ठीक है। ओके सर। चलिए, उसके बाद है इफ द फ्रंट एंड टॉप व्यू ऑफ अ लाइन आर इंक्लाइंड एट 30 डिग्री एंड 45 डिग्री टू द रेफरेंस प्लेन, द ट्रू इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन विद द एचपी विल बी। बताओ, इसमें देखो हमने ऊपर एक क्वेश्चन करा था ये वाला, है ना, इसका उल्टा पूछा है। इसका पूछा है कि फ्रंट एंड टॉप व्यू, शेप की बात नहीं कर रहे, लाइन की बात नहीं कर रहे, उसके व्यू की बात कर रहे हैं। तो जो फ्रंट एंड टॉप व्यू है ऑफ अ लाइन आर इंक्लाइंड एट 30 डिग्री एंड 45 डिग्री टू दी रेफरेंस लाइन। तो देखो, तो 30 डिग्री है और जो 45 डिग्री है, ट्रू इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन विद द एचपी, ठीक है। देखो फ्रंट व्यू का इंक्लिनेशन 30 डिग्री, तो फ्रंट व्यू का इंक्लिनेशन 30 डिग्री जो है वो बेसिकली आपका एचपी के साथ जो इंक्लिनेशन है उसके वजह से हो रहा है। तो अगर इसका ये बेसिकली यहाँ पे अपेरेंट एंगल की बात हो रही है, तो अगर अपेरेंट एंगल फ्रंट व्यू का 30 डिग्री है तो ट्रू एंगल क्या होगा बताओ मेरे को। ग्रेटर देन 30 डिग्री। सोचो, ग्रेटर नहीं, ग्रेटर नहीं, नहीं भाई, ग्रेटर होगा सर, ग्रेटर ग्रेटर देन 35 डिग्री। ग्रेटर नहीं होगा, लेस देन होगा ना। 45 डिग्री। देखो मैंने क्या, लेस देन होगा। 45, सॉरी सर, 45 डिग्री। नहीं 45 भी नहीं, सुनो सुनो सुनो, देखो क्या बोला है, फ्रंट व्यू 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है, इसका मतलब क्या है, फ्रंट व्यू इंक्लाइंड कब होता है, जब उस लाइन की कोई इंक्लिनेशन होती है एचपी के साथ, ठीक है। ये समझ लिया हमने, दिमाग में रखो इसको बस, ठीक है। अब बोला है फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू आर इंक्लाइंड एट 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, व्यूज की बात हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, अपेरेंट एंगल की बात हो रही है। अपेरेंट एंगल है 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। उसके बाद क्या पूछा है, ट्रू इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन विद द एचपी, ठीक है। तो ट्रू इंक्लिनेशन मतलब ट्रू एंगल, ट्रू एंगल हमेशा अपेरेंट एंगल से कम होता है, ये भी समझा था हमने, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो ट्रू एंगल है वो या तो 30 से कम होगा या तो 45 से कम होगा। अब इसमें से कौन सा होगा, देखो फ्रंट व्यू 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है, इसका मतलब क्या है, फ्रंट व्यू इंक्लाइंड कब होता है, जब आपका लाइन एचपी के साथ कोई एंगल बनाता है। तो एचपी के साथ जो एंगल बना रहा है वो फ्रंट व्यू में हमें 30 डिग्री दिख रही है, ठीक है। तो ये अपेरेंट एंगल है, और मैंने क्या कहा था, अपेरेंट एंगल कब बनता है, जब आपकी लाइन का इंक्लिनेशन दोनों प्लेन्स के साथ होता है। यहाँ पे दोनों प्लेन के साथ है क्योंकि फ्रंट व्यू भी इंक्लाइंड है और आपका टॉप व्यू भी इंक्लाइंड है, तो ट्रू इंक्लिनेशन क्या होगा, लेस देन 30 डिग्री। समझ पा रहे हो? क्या समझ पाए आप लोग? एक और चीज मैं ऐड कर देता हूँ आपके उसके लिए, सहूलियत के लिए। सर फिर इसका लेस देन 30 डिग्री होगा सर? हाँ बिल्कुल, वही तो मैंने बोला, जी सर। द लाइन इज inclined to both the reference planes। अब समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जब लाइन दोनों प्रिंसिपल प्लेन या दोनों रेफरेंस प्लेन से इंक्लाइंड होता है, उसी वक्त हमारा अपेरेंट एंगल एंड
ट्रू एंगल का कॉन्सेप्ट आता है। और मैंने क्या कहा था, ट्रू एंगल हमेशा अपैरेंट एंगल से कम होता है। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया है मुझे पता है, पर थोड़ा समझने की कोशिश करो, क्योंकि जितना ये इतना पढ़ा रहा हूं मैं, क्योंकि इतना ज़्यादा आप इमेजिन कर पाओगे। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा, पीडीएफ देखो, जो वीडियो दी है वो देखो। ठीक है, इसलिए मैंने बताया स्ट्रेट लाइन में एक ही कॉन्सेप्ट थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, वो इसी का अपैरेंट एंगल एंड ट्रू एंगल का। ठीक है, चलिए। सर क्लास खत्म? नहीं नहीं, अभी प्लेन्स का क्विज है। प्लेन्स तो इजी था, प्लेन्स तो इतना हार्ड नहीं था ना। प्लेन्स का क्विज देख लेते हैं एक बार। ठीक है, प्लेन्स का बस क्विज देख लेते हैं, उसके बाद क्लास को ओवर करते हैं। ठीक है, if a thin set square is kept perpendicular to both HP and VP, its true shape will be shown in, ये मत देखो सेट क्या है, ये मत देखो, प्रोफाइल प्लेन में। बिल्कुल सही। ठीक है, प्रोफाइल प्लेन में दिखेगा। ठीक है, ऑक्सिलरी इंक्लाइन प्लेन लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है ना, ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन होता तो ये सी हो जाता आंसर। प्लेन्स विच आर इंक्लाइन टू बोथ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेन्स आर कॉल्ड ऑब्लिक प्लेन्स। ऑब्लिक प्लेन्स। चलिए, सर ये कौन सा प्लेन निकला है? अरे मैंने बताया तो था आपको, ये देखो यार, तो आप बता देना परपेंडिकुलर। ये देखो, ये रहा। ठीक है, बताया था ना मैंने। परपेंडिकुलर ऑब्लिक। जी सर। If a thin rectangular plate 60 mm and 30 mm sides inclined at an angle 60 degree to the HP, its top view may be, बताओ फटाफट, इजी है। सर इसका टॉप व्यू 30 mm, नहीं, रेक्टेंगल ऑफ 60, सॉरी 45 एट 30 mm साइड, सर डी पार्ट। देखो 60 डिग्री टू द एचपी है। ठीक है, तो टॉप अगर एचपी के साथ इंक्लाइंड है तो इसका फ्रंट व्यू दिखेगा हमें ट्रू, एंड टॉप व्यू क्या होगा, एक प्रोजेक्टेड लेंथ होगी, डी पार्ट। है ना। देखो देखो, ऐसा ये आपका ये साइड है, जैसे ये साइड समझ लो 60 mm का। ठीक है, अब इसको हम देख रहे हैं ऊपर से, और इंक्लाइंड कितना है, 60 डिग्री। 30 डिग्री पे, तो इस सॉरी 60 डिग्री। टॉप व्यू जब 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 सर top 60 view से हम डिग्री। देखेंगे तो हमें बेसिकली इसका प्रोजेक्टेड लेंथ दिखेगा, है कि नहीं। तो कितना दिखेगा, 60 cos 60, है ना। तो कितना होगा, 60 cos 60 कितना होता है, हाफ। ये कितना हो गया, 30 mm। ठीक है, 30 mm हो गया। एंड दूसरा साइड कौन सा है, दूसरा साइड है 30 mm। 30 mm साइड तो हमें उतना ही दिखेगा। वो तो वही दिखेगा, हाँ, तो क्या दिखेगा हमें, हमें ये दिखेगा। स्क्वायर ऑफ 30 mm। ठीक है, ये समझना था आपको। ठीक है, प्लेस हल्का सा आसान है यार, फिर भी थोड़ा इमेजिन करना पड़ता है कभी कभी। ठीक है, तो ये आपको समझना था इसमें। चलिए, फिर इन मल्टी व्यू ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन फ्रंट व्यू ऑफ अ सर्कुलर प्लेन में बी, देखो, सर्कल ही होगा, नहीं नहीं, देखो नहीं इलिप्स होगा। फ्रंट व्यू तो कुछ भी हो सकता है ना। देखो, अगर अगर वो सर्कल कब होगा, जब वो वर्टिकल प्लेन से पैरेलल होगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन कब होगा, जब वो वर्टिकल प्लेन से, सोया हुआ होगा। है ना, सोया होगा, एचपी पे सोया हुआ होगा, है ना। तो कुछ भी हो सकता है वो, सर्कल भी, और एलिप्स भी बन सकता है वो कभी। एलिप्स क्या होता है, एलिप्स बेसिकली डिस्टॉर्टेड, जब जब वो डिस्टॉर्ट हो जाता है तब होता है। तो एनी ऑफ दीज है। ये देखो यहाँ पर मैंने आपको क्वेश्चन कराया था, ये वाला, ये वाला, यहाँ पे देखो बेसिकली एलिप्स बन गया है ना ये, है कि नहीं। बेसिकली एक एलिप्स बन गया है ये, एक मेजर एक्सिस है, एक माइनर एक्सिस है। ठीक है, तो बेसिकली एलिप्स बन गया है ये, तो यहाँ ये भी हो सकता है ना। तो कुछ भी हो सकता है, एनी ऑफ। जी सर। If both front and top view of a line of a plane are straight line, its true shape will lie on, तो आसान है, प्रोफाइल प्लेन। ठीक है, दोनों ही अगर स्ट्रेट लाइन है तो ऑब्वियस बात है दोनों से परपेंडिकुलर है। अगर दोनों से परपेंडिकुलर तो हमें एक प्रोफाइल प्लेन बनाना पड़ेगा। चलो, if a circular plane is inclined at 30 degree with the VP with the HP and 60 degree with the VP, its side view will be, बताओ। सर एक मिनट, सर ट्रू शेप। सर साइड व्यू टू इसका दिखाएगा, साइड व्यू टू शेप है। हमें टू शेप दिखाएगा एक, है कि नहीं। जी सर, पर सर वो सर्कल में दिखेगा या लाइन में दिखेगा, स्ट्रेट लाइन?
देखो क्या है, ट्रू तो कॉर्नर भी हो हमें ये सकता है नहीं ना। बताया गया कौन सा साइड है ये, ठीक है। तो हम यही मान के चलेंगे कि यहाँ पर एक प्रोफाइल प्लेन की बात हो रही है और वो ऐसा एक प्लेन है जो कि हमारे सर्कल के साथ पैरेलल है और हमें उसका ट्रू शेप वहां पे दिख जा रहा है, ठीक है। हम ये मानेंगे वहां पे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ा है, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। थोड़ा इनकम्प्लीट भी क्वेश्चन है, इसमें बताया नहीं गया कि कौन सा साइड है और कैसा साइड है वो, ठीक है। तो हम यही मानेंगे कि कोई ऐसा साइड बनाया गया है भाई जिससे हमें उसकी ट्रू शेप दिख जाएगी, ठीक है। जी सर। चलिए, द फ्रंट व्यू ऑफ एन इलिप्टिकल प्लेन में बी, ये भी एनी ऑफ दीज, इलिप्टिकल प्लेन क्या पता सर्कल दिख जाए, क्या पता स्ट्रेट लाइन दिख जाए, क्या पता एलिप्स ही दिख जाए, ठीक है। तो ये भी एनी वही है, ऑफ नहीं नहीं, इसका सर्कल नहीं बन सकता सर। क्यों नहीं बन सकता। वो तो तभी बनेगा ना जब इंक्लाइंड रहेगा वो। देखो, देखो फ्रंट यहाँ व्यू है ना। अगर तुम्हें सर्कल में कंफ्यूजन हो रही है तो एलिमिनेशन करो, एलिप्स दिख सकता है, जी स्ट्रेट लाइन सर। दिख सकता है, जी सर। ऑप्शन सेलेक्ट एक ही करना है आपको, अच्छा ए हाँ बी सी हाँ। दोनों तो होंगे नहीं, तो अगर ए और सी हो रहा है तो बी भी हो गई, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। और जी आपको, सर। और अगर बिल्कुल डिटेल में जाना है तो थोड़ा इमेजिन करो, तो जैसे सर्कल डिस्टॉर्ट होके एलिप्स बन सकता है वैसे ही एलिप्स भी डिस्टॉर्ट होके सर्कल बन सकता है, ठीक है। जी सर। कैसे, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूंगा, बस आप इमेजिन कर लेना। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये जो समझ लो कि ये जो आपकी लाइन बनी, ये वाली जो बनी है, समझ लो यही आपका ट्रू शेप है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है जो सी डैश जी 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 डैश सी डैश है, ये वाली लाइन लंबी है और ए डैश ई डैश छोटी है, ठीक है। तो हम लोग इसको कुछ ऐसा बैठा दे कि सी डैश जी डैश का हमें ट्रू शेप ना दिखे, उसका प्रोजेक्टेड लेंथ दिखे, एंड हाँ, इंक्लाइन इसके नीचे वाली लाइन का इंक्लिनेशन हम पैरेलल कर देंगे। हाँ बिल्कुल, तो इससे क्या हो जाएगा, कोई जो लंबी वाली लाइन है वो छोटी हो जाएगी एंड छोटी वाली लाइन तो उतनी ही रहेगी, तो सर्कल बन जाएगा, ठीक है ना। बात डिस्टॉर्शन की है बस। इफ द टॉप व्यू ऑफ अ प्लेन इज अ रोम्बस, तो ऑब्जेक्ट में भी, बताओ। स्क्वायर होगा सर। द स्क्वायर। ठीक है, ऑक्टागन तो नहीं हो सकता, ऑक्टागन कैसे होगा, वो तो 8 साइड्स हो गए। ठीक है, स्क्वायर होगा। द ट्रेस ऑफ अ हेक्सागोनल प्लेन में भी, अब देखो तो लाइन का जैसे लाइन का ट्रेस क्या होता है, अगर लाइन का आप हॉरिजॉन्टल ट्रेस या वर्टिकल ट्रेस बनाते हो तो बनता क्या है, वो एक पॉइंट बनता है कि नहीं। वैसे ही जी सर। कोई प्लेन का आप ट्रेस बनाओगे तो क्या बनेगा, लाइन बनेगी, है कि नहीं। जैसे देखो, समझ लो ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। यहां पर ये ट्रेस क्या होता है, जब उसको एक्सटेंड करोगे और वो प्लेन को काट देगा, तो ये आपका ग्रीन वाला प्लेन है, इसको एक्सटेंड करोगे और जब एचपी पे काटोगे तो उसका ट्रेस क्या होगा, एक लाइन होगा ना, ट्रेस होगा उसका एक लाइन होगा। सर एक लाइन थोड़ी काटेगी, पूरा का पूरा शेप काटेगा ना एक्सटेंड करते हुए। पूरा पूरा शेप काटेगा, बिल्कुल सही कह रहे हो, और उसको बनाओगे कैसे ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन में। ट्रेस बेसिकली क्या होता है, आप ये बता रहे हो ना कि भाई यहाँ यहाँ ये उसको काटेगा, उस प्लेन को काटेगा, है कि नहीं। तो ये कहाँ काटेगा, यहाँ काटेगा और यहाँ काटेगा और एक लाइन बन जाएगी वो, है कि नहीं। जी सर। बेसिकली स्लाइस करके निकल रहा है वो, ठीक है, चाकू की तरह, तो वो उसका ट्रेस है, ठीक है। तो हेक्सागोनल प्लेन में उसका स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद सर अटेंडेंस लग गई हमारी। अभी लगेगी, मैं लिंक दूंगा आपको। अ 60 डिग्री सेट स्क्वायर हैज इट्स शॉर्टेस्ट साइड in the VP. The surface is perpendicular to the HP and inclined to the VP. Its front view may appear as an, ठीक है। देखो क्या है, शॉर्टेस्ट एज इन द वीपी, मतलब वीपी पे ही इसका शॉर्टेस्ट एज बैठा हुआ है। सरफेस इज परपेंडिकुलर टू एचपी, ठीक है, पर अब परपेंडिकुलर टू एचपी है एंड इंक्लाइन टू वीपी है, ठीक है, वीपी से इंक्लाइंड है। तो फ्रंट व्यू कैसा दिखेगा, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली प्लेन्स है, ठीक है। शॉर्टेस्ट साइड कौन सा होता है, समझ लो ये लॉन्ग साइड है, ये शॉर्ट साइड है, ये वाला शॉर्ट साइड है आपका, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट साइड वीपी पे है, ठीक है, वीपी बैठा दिया उसको। सरफेस परपेंडिकुलर टू एचपी, सरफेस परपेंडिकुलर टू एचपी है एंड इंक्लाइन टू वीपी, मतलब थोड़ा इंक्लाइन है, ठीक है। अगर इंक्लाइन है तो ये देखो जो शॉर्टेस्ट साइड है इसका तो आपको ट्रू लेंथ दिखेगी फ्रंट व्यू में, बट इंक्लेशन किसकी है, इंक्लेशन है लॉन्ग साइड की, जो लॉन्ग साइड्स है वो वीपी के साथ हल्के से इंक्लाइंड है, तो उसका बेसिकली क्या दिखेगा, प्रोजेक्टेड लेंथ दिखेगा। और प्रोजेक्टेड लेंथ क्या होता है,
ट्रू लेंथ से कम होती है ना। तो अगर शॉर्ट साइड का सेम लेंथ दिख रही है और जो लॉन्ग साइड्स हैं वो इंक्लाइंड है और उनका प्रोजेक्टेड लेंथ दिख रहा है हमको, तो वो क्या हो सकता है, छोटा हो जाएगा वो। और अगर वो छोटा हो गया और वो इक्वल हो गया शॉर्ट साइड के, तो वो क्या ट्राइंगल बन जाएगा, आइसोसेलेस से कौन सा ट्राइंगल बन जाएगा वो, इक्विलेटरल बन जाएगा वो। ठीक है, चलिए। जी सर। ठीक है, चलिए। इस फिर क्वेश्चन है, पहले लास्ट वाला देखते हैं। इफ बोथ द प्रिंसिपल व्यूज ऑफ अ प्लेन ऑब्जेक्ट आर एलिप्स ऑफ द सेम साइज, द साइड व्यू इज, दोनों ही प्रिंसिपल प्लेन एक ऑब्जेक्ट के एलिप्स है, ठीक है, तो उसका साइड व्यू कैसे दिखेगा ये बोल रहे हैं वो। एलिप्स होगा उसका साइड भी, बिल्कुल। क्योंकि वो इंक्लिनेशन दे रहा होगा, तभी तो दोनों साइड एक ही दिख रहा है। ठीक है, वो दोनों साइड और ऑफ सेम साइज भी है ना, सेम साइज भी है, तो ऑब्वियसली बात है वो एक एलिप्स ही है। ठीक है, बट उसके दोनों व्यूज में दिख रहा है वो ऐसा, समझ पा रहे हो, वो दोनों व्यूज में ऐसा आपको दिख रहा है। सर डी होगा इसका। देखो, कोई भी एक प्लेन क्या दोनों व्यू में सेम साइज का दिख सकता है, हाँ। कैसे? नहीं 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 सर, वो दोनों एचपी से भी और वीपी से भी सेम इंक्लिनेशन पे होगा अगर सर्कल, हाँ, तब दिखेगा। बिल्कुल सही कह रहे हो, ठीक है ना। तो अगर ऐसा है तो साइड व्यू कैसा दिखेगा, इमेजिन करो। इलिप्टिकल ही दिखेगा एक लाइन सर्कल जैसा दिख जाएगा, बताओ। सर, क्योंकि मैं बताऊं कैसे। कोई एक सर्कल है, वो इंक्लाइंड है और वो हमें एलिप्स दिखाया यहाँ पर। इसको अगर साइड से देखेंगे तो हमें ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट मिलकर एक लाइन बनता हुआ नहीं दिखेगा हमको, इंक्लाइंड लाइन नहीं दिखेगा हमें। एक इंक्लाइंड लाइन ही होगा ना, वो सर्कल इंक्लाइंड होगा दोनों प्रिंसिपल प्लेन के साथ, तभी वो एलिप्स के साथ दिख रहा है वो। थोड़ा इमेजिन करना है इसको, ठीक है। अगर नहीं समझ पाए तो अगले अगले क्लास में एक और बार कर लेंगे इसको, ठीक है। थोड़ा ओके सर। ऑनलाइन में थोड़ा सा लिमिटेशन है, इमेजिन कराना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। चलो, अब 12th है। इफ अ हेक्सागोनल प्लेन इज इंक्लाइंड टू एचपी एंड परपेंडिकुलर टू वीपी, इट्स फ्रंट व्यू इज, वीपी के परपेंडिकुलर है एंड एचपी से इंक्लाइंड है, फ्रंट व्यू क्या होगा? सर कौन सा क्वेश्चन सर, दिखा नहीं मुझे। 12th वाला। हेक्सागोनल प्लेन इंक्लाइंड टू एचपी है, ठीक है, और परपेंडिकुलर टू वीपी है। अगर परपेंडिकुलर टू वीपी है तो फ्रंट व्यू, सर लाइन दिखेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही, ठीक है, लाइन दिखेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हमने करे, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस मैं शेयर कर दूंगा, बाकी इसका जो आंसर की है वो नीचे है ही, ठीक है, इसका आंसर की नीचे है, तो आप देख लेना इसका आंसर की। अगर किसी क्वेश्चन में जो हमने डिस्कस किया है उससे कुछ अलग आपको आंसर दिख रहा है तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। बाकी तो आपका प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स एंड प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन दोनों खत्म हो गया है। प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स हम नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे। क्विज भी हमने कर लिया है, असाइनमेंट मैंने आपको दिया था, वो असाइनमेंट जरूर करना आप लोग, ठीक है। असाइनमेंट करो, ड्राइंग करो A2 साइज शीट पे और उसको सबमिट करो गूगल क्लासरूम पे, ठीक है। तो इसको मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप करता हूँ, आपको अटेंडेंस की लिंक देता हूँ।